यात्रीगण कृपया ध्यान दीजिएगा। चलिए दोस्तों, क्लास स्टार्ट करता मैं जुगल सलोक पाठ। आपको जबरदस्त शानदार जी हाँ जो आपको यहाँ पर क्लास मिलने वाली है, आ जाइए और साथ में चलिएगा बच्चों। आज हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर वाइज सेशन में जो आपको बैक टू बैक हम पढ़ा रहे हैं, जो कि ऑल एग्जाम कॉम्पिटेटिव एग्जाम को करेक्ट कर पाते हैं। चलो दोस्तों, एक साथ में फेसबुक, इंस्टाग्राम और जो है हमारे ऐप पर और यूट्यूब पर सब पर लाइव चल रही है। हो सकता है कुछ बच्चों की इसमें कमेंट नहीं देख पाऊँ तो नाराज मत होना, ठीक है। हाँ, और अधिकतर के कमेंट में यहाँ पर देखूंगा, लेकिन आप यहाँ पर नाराज मत होना। जी हाँ, लेकिन सारे कमेंट देखना भी संभव नहीं, क्योंकि जो है क्लास लेंथी चलेगी। फिर भी बीच बीच में आपके नाम लूंगा, तो लिए हमारे साथ बने रहेगा। ज्यादा से ज्यादा आप जो है कंटेंट रहिए और शेयर कीजिएगा बच्चों। आइए बात करते हैं यहाँ पर, लीजिएगा जबरदस्त क्लास को और आइए शुरुआत करते हैं यहाँ पर। लो भैया, जी हाँ हाँ, देखिए सबसे पहला अगला क्वेश्चन है आयतन की विमा। जी हाँ, बहुत बढ़िया शानदार बात सुनी आपने यहाँ पर। आयतन की विमा, आयतन की विमा निम्न में से कौन सी होगी बच्चों। यहाँ पर ये क्वेश्चन आया है कि आयतन की जो विमा है, डायमेंशन है, वो कौन सी होगी। सबसे पहले आयतन क्या होता है बच्चों, ठीक है। आयतन का मतलब वॉल्यूम, और वॉल्यूम को लिखते हैं वी से। किससे? वॉल्यूम को किससे लिखते हैं बच्चों? वी से। और वी यहाँ पर जो होता है, इसका मतलब क्या होता है? घन मीटर। क्या होता बता? घन। देखिएगा यहाँ पर क्या होता है ना, देखिएगा यहाँ पर बात करते थे, इसका मात्रक होता है घन मीटर। क्या होता है? घन मीटर। और घन मीटर को हम बोलते हैं बच्चों क्यूब, मीटर क्यूब। क्या बोलते हैं? मीटर क्यूब। और मीटर क्यूब की अगर बात आती है तो इसका मतलब यहां पर मीटर। अब क्या होता है कि विमा जब भी निकलती है वो एम और एल और टी के रूप में निकलती है। चलो ध्यान देना, यहां पर पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं मैं डायमेंशन में, और फिजिक्स का, यहां पर साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की यहां पर जो भी आए हुए चैप्टर वाले क्वेश्चन है, पीवाईक्यू और डायमेंशन का चैप्टर, डायमेंशन के जितने भी क्वेश्चन आए मैं आपको यहां पर पढ़ाऊंगा। बिल्कुल आपको एक एक चीज सारी क्लियर कराऊंगा। आइए बच्चों, सब लोग लाइव में आए हो यहां पर, इसके लिए धन्यवाद। चलिए सबको स्टार्ट करते हैं। यहां पर लीजिएगा, एम का मतलब क्या होता है बच्चों? जी हाँ, आपको देखिए मास, एम का मतलब होता है मास, मास का मतलब होता है द्रव्यमान, द्रव्यमान का मतलब क्या आना चाहिए? किलोग्राम। तो भाई इसमें कहीं किलोग्राम है क्या? नहीं है। इसका मतलब इसमें कहीं किलोग्राम नहीं है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? जीरो। बच्चों ये भी बहुत बढ़िया बात है। एल का मतलब होता है लंबाई, लंबाई का मतलब क्या होता है? मीटर। और मीटर क्यूब है भैया, तो मीटर कितना आ जाएगा यहाँ पर? 3। चलो बताओ, टी का मतलब क्या होता है? समय। समय का मतलब यहाँ पर कहीं सेकंड आया क्या? नहीं आया, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा? जीरो। तो भाई यहाँ पर ये विमा होगी। तो बात करते हैं एम जीरो, तो एम जीरो तो यहाँ दोनों में है, ये दोनों तो नहीं होगी, क्योंकि यहाँ एम जीरो कहीं आया नहीं रहा। तो एम जीरो नहीं आ रहा, तो ये दोनों तो नहीं होगी, ये बात तो तय है। अब इन दोनों में से देखना मुझे, ठीक है। चलिए बताइए, एम जीरो ये भी है, तो एल थ्री ये है। बस बात खत्म, आगे पढ़ना ही नहीं हमें, क्योंकि ऑटोमेटिक आपके पास आंसर आ गया। तो ये आपका जो भी आंसर राइट है, क्योंकि हम एक को देखेंगे दूसरे को, ऑटोमेटिक आंसर आ गया, समय बचेगा। जी हाँ, परंतु ध्यान रखना, फिर भी एक नजर जरूर मार लेंगे। तो बच्चों देखना, एम जी हाँ जीरो, एल 3 या टी माइनस टी, यहाँ पर टी माइनस जीरो। तो बच्चों ये आपका आंसर जो हो सबसे राइट है, आयतन की विमा, डायमेंशन। जी हाँ, विमांकन या विमा पूछा जाता है, इसी को ही बोलते हैं विमांकन। क्या बोलते हैं? अगर कभी कभी एग्जाम में विमांकन शब्द भी दे, तब भी मतलब आपका वही होगा बच्चों। तो आपका कंफ्यूजन होता है, डायमेंशन बोले, विमा बोले या विमांकन बोले, तो आपको ध्यान रखना इसका आंसर द परफेक्ट जो होगा, सबसे बढ़िया जो आंसर होगा यहाँ पर क्या होगा? बी। जी हाँ, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन फास्ट चलेगा। ओके बच्चों, बहुत सारे लाइव में आए, सभी को धन्यवाद। चलिए, राम अवतार है, शालू है ना, अंशु है, यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर जो है सुरेंद्र है, दिलकुश है, यहाँ पर जो है धाकड़ है, और इसके बाद में बहुत सारे स्टूडेंट जो आए हैं। चलिए, पिंकेश है, सोना है, ठीक है, इसके बाद दीपिका है। ओके, बहुत ही बढ़िया, रविंद्र है, दिखे हैं, पर ध्यान दीजिएगा, बहुत ही बढ़िया शानदार। चलिए आंसर दो दूसरे का लीजिएगा, टिकम। ओके भैया, ओके मनीष नायक, बहुत बढ़िया। आंसू एंड नेहा एंड जो है आपको बताता हूँ, बहुत ही बढ़िया शानदार आए हैं। अर्जुन भैया, बहुत बढ़िया शानदार। हाँ, कश्यप, ठीक है। लीजिए आगे बात करते हैं, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, शायद है ना, सालू आगे। इसके बाद में जो है यहाँ पर बहुत ही बढ़िया शानदार बैक टू बैक जो क्वेश्चन आपको बता रहे हो आंसर, और लीजिएगा, जुड़ जाए हमारे साथ में। चलिए हम अंकित सभी को, चलिए बात करते हैं। ओके, डन 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 डन। चलिए, उम्मीद है हम बात करते हैं वेग या चाल या गति। देखिए, तीनों का मात्रक पूछा है, चाल या वेग या गति, तीनों का मात्रक पूछा है, तो मतलब आपको ध्यान रखना, अधिकतर ये सारे क्वेश्चंस आए हुए लाया हूं मैं, जहां जहां एग्जाम में आया वहां को वही उठा करके आपके सामने लाया हूं। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल यहां पर दिखेगा, और आपको ध्यान रखना है 2017 का, इससे पहला का जो क्वेश्चन था ये भी आपके जीडी का था, एसएससी जीडी 2019 का। तो बच्चों हम बात करते हैं सभी एग्जाम को, कॉम्पिटिटिव एग्जाम को, जो भी आपके आ सके उसमें से क्वेश्चन पूछे। तो लीजिएगा, हम बात करते हैं, लीजिएगा, तो चाल और वेग, और यहां पर देखिएगा, तो चाल को बोलते हैं भैया, यहां पर क्या बोलते हैं? वेग को बोलते हैं वेलोसिटी। क्या बोलते हैं बच्चों? वेलोसिटी। बच्चों यहां पर बात करते हैं, चाल को बोलते हैं यहां पर क्या? स्पीड। बच्चों अगर बात करते हैं स्पीड, और यहां पर जो है गति को बोलते हैं बच्चों मोशन, और इन तीनों का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। और बच्चों यहां पर मीटर प्रति सेकंड, तो मीटर तो मीटर आ जाएगा, प्रति का प्रति आ जाएगा, सेकंड का सेकंड आ जाएगा, तो मीटर प्रति सेकंड हुआ कि नहीं हुआ बच्चों? बिल्कुल हुआ है। मीटर को हम एम से लिखेंगे, सेकंड को हम एस से लिखेंगे, नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड। माइनस का
कितना 1। तो बच्चों ये आपकी क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो डन, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अब ये हमारे पास तो आ गया सूत्र। बच्चों हमें चाहिए मात्रक, मात्रक हमेशा एम एल टी, एम एल टी का मतलब होता है मास, लेंथ और टाइम, ठीक है। इससे आपको होता है मास का मतलब द्रव्यमान, इसका मतलब जिसमें भी हमें द्रव्यमान मतलब किलोग्राम में मिलता है तो उसमें क्लिक करेंगे, अगर लंबाई हमें मिलती है लेंथ मीटर में तो उसको क्लिक करेंगे, और समय हमें मिलता है सेकंड में तो उसको क्लिक करेंगे। तो बच्चों इनमें से कोई भी चीज आपको मिलती है तो देखते हैं। चलिए इसमें क्या है, तो भैया यहाँ पर एम का मतलब मास, किलोग्राम में यहाँ पर नहीं है तो किलोग्राम नहीं है, तो इसका मतलब देखिए बच्चा क्या कंफ्यूज होता है, इस एम को ये एम समझ लेता है तो ये गलत है। एम का मतलब उसमें क्या आना चाहिए, किलोग्राम। अगर किलोग्राम आता तो यहाँ पर क्लिक करते तो एम इसमें क्या आएगा 0। अब एल, एल का मतलब होता है लंबाई, लंबाई मीटर, इस लंबाई से यहाँ ही जाएगा। चलो बच्चों तो इसका आंसर क्या आएगा यहाँ पर 1, 1 का तो 1 ही लिखना। अब 1 के ऊपर 1 लिखूं या न लिखूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां 1 लिखूं तो भी मैं कहूंगा मैं 1 हूं, तो भी 1 हूं, मैं कहूंगा मैं 1 हूं तो भी 1 हूं, मतलब 1 है ना। इसका मतलब ये 1 के ऊपर 1 लिखे या नहीं लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। बच्चों ध्यान दीजिएगा, तो बात को समझो। देखिएगा यहाँ पर अगला है समय, समय को यहाँ पर जो आपका सेकंड में आएगा तो ये समय सेकंड में यहाँ पर चला जाता तो है तो सही, लेकिन किस में है, माइनस में 1। तो बच्चों यहाँ पर आपको ध्यान रखना, तो माइनस में 1 यहाँ पर तो देखिए एम 0, तो भाई यहाँ 0 तो है ही नहीं, तो एम 0 नहीं है तो इसका मतलब दोनों तो नहीं होगा, इन दोनों में है एम 0। एल कितना है 1, तो भाई ये 1 ही है, इसके ऊपर 1 नहीं लगा तब भी 1 है, तो एम 1, तो इसका मतलब यहाँ 3 आ गया, तो इसका मतलब यहाँ आंसर क्लिक कर दो। चूंकि हाँ देखिए अब टी माइनस 1 तो टी माइनस 1 एक बार नजर है भी मार लो, क्योंकि लास्ट वाले को हम कहीं ना कहीं मिस्टेक न हो जाए, इसलिए आपका आंसर जो है ए होगा, राइट। चाल, वेग और गति के मात्रक जब मात्रक समान होते हैं तो विमा भी समान होगी। जिस राशि का मात्रक समान है, जिस राशि का मात्रक समान है, तो ध्यान रखिएगा जब मात्रक समान है तो मात्रक से ही विमा का निर्माण होता है, अतः विमा भी आपकी क्या होगी बच्चों, समान होगी। तो मात्रक समान, विमा समान, मतलब जिसका सिलेक्शन रेलवे में हुआ है या किसी भी एग्जाम और सेम पोस्ट पे हुआ तो उसका सभी का पेमेंट भी समान होगा। बोलो अरे चाहिए कि नहीं चाहिए? तो बच्चों बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, ध्यान दीजिएगा। मैं वही बातें आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ और बहुत छोटी छोटी बातें लेकिन इंपॉर्टेंट है। एग्जाम की परिदृश्य को लेकर बहुत ही शानदार गजब गजब की लाइव सेशन में आपसे बात कर रहा हूँ। आइए बच्चों बहुत बढ़िया, चलिए गुड मॉर्निंग सभी को, और बहुत सारे बच्चे जो आए हैं, चलो सभी की बात करते हैं। बल की विमा निम्न में से कौन सी होगी? बच्चों यहाँ पर बात करता हूँ तो बल की विमा, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, बल की विमा। ओहो, इसका मतलब देख लीजिएगा यहाँ पर बल की विमा, तो बल क्या, बल 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 होता है एफ बराबर क्या होता है बच्चों, एफ बराबर एम है, एफ बराबर एम ए। एम ए का मतलब होता है यहाँ पर बीच में गुणा होता है, ठीक है, हाँ एम ए का मतलब बीच में गुणा या डॉट करते हैं, ठीक है। एम का मतलब होता है मास, और मास का यहाँ पर क्या होगा, किलोग्राम। चलो बच्चों बात करते हैं। और त्वरण का मात्रा क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड, क्या होता स्क्वायर, मीटर प्रति या मीटर, और प्रति का मतलब बटा, और सेकंड को यहाँ पर जो है स्क्वायर। तो ये किसका हो गया, त्वरण का, ये तो त्वरण का हो गया, ये किसका हो गया, एम मतलब मास द्रव्यमान का। तो ध्यान दीजिएगा अब ये नीचे से ऊपर चला जाएगा, कैसे जाएगा, किलोग्राम तो ऊपर ऑलरेडी है, ठीक है, मीटर अपनी जगह ऑलरेडी है, ठीक है, नीचे से ऊपर गया तो माइनस का कितना, 1 2 3 बच्चों कितना, यहाँ पर 2 है तो 2, यहाँ 4 होता 4, 1 होता तो 1, ठीक है, जितने हैं तो यहाँ पर कितने लिखेंगे 2। ये हमारे पास आ गया, इसका क्या है जी, क्या है जी, ध्यान रखना बल का क्या है, बल का मात्रक, और बल की मात्रा इसी को हम न्यूटन कहते हैं, क्योंकि न्यूटन से विमा निकलना संभव नहीं है, अतः उसके विस्तार से विमा निकलती है, और विस्तार में हमने यहाँ पर ले लिया। चलिए बच्चे बात करते हैं, तो विमा को देखते हैं हम एम एल और टी। चलो बच्चों बात करते हैं, तो एम क्या होगा हमारे पास, ये देखना है, क्योंकि एम तो है, एल भी है, टी भी है, लेकिन इनमें देखना है कि है क्या क्या चीजें। चलो बच्चों बात करें, एम का मतलब होता है यहाँ पर मास, क्या होता है मास, मास को हम जब यहाँ पर हम लिखेंगे तब किलोग्राम आएगा। एल का मतलब होता है लेंथ, लेंथ जब यहाँ पर मीटर में आए, टी का मतलब क्या होगा सेकंड में आए। तो इन तीनों में से जो भी चीज यहाँ दिख जाए उसको क्लिक करते हैं। तो लोग बात करते हैं, तो किलोग्राम है क्या, तो ये किलोग्राम से किलोग्राम है बच्चों, 1 है तो 1 लिख देंगे, तो यहाँ किलोग्राम 1। अब 1 के ऊपर 1 लिखूं ना लिखूं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर मैं 1 लिख देता हूं तो भी चलेगा, नहीं लिखता हूं तो भी चलेगा, दोनों कंडीशन में, ओके। एल, एल का मतलब लंबाई, लंबाई मीटर में है, तो देखिए मीटर में है कितनी है, 1 ही है, तो 1 ही यहाँ पर लिखूं नहीं लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर मैं यहाँ 1 लिखूं भी है तो भी नहीं पड़ता, नहीं लिखूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए बच्चों बात करते हैं, और समय यहाँ पर जो है समय सेकंड में है, लेकिन किस में है, माइनस के 2, तो ये आपकी विमा हो जाती है। अब आपको गुरुजी इसमें तो अलग दे रखा है, इसमें आप अलग बताते हो, तो इसकी वजह है, इसकी वजह क्या है, देखिएगा इसकी वजह यह है कि अगर मैं यहाँ चाहूँ तो यहाँ इन दोनों को अगर नहीं रखूँ तो भी आपको यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले जिसका जिक्र कर रहा हूँ तो यहाँ पर m कितना आएगा, m1, ठीक है, तो m1 ये तो होगा नहीं क्योंकि इसमें 0 आ रहा, m0 इसमें ये भी 0 आ रहा, m1 इन दोनों में आ रहा, इसका मतलब इन दोनों में से कोई एक आंसर है। तो बच्चों यहाँ पर देखते हैं कौन सा है, ये बात आपके लिए, तो m, अब इसके बाद l कितना है, l1, तो यहाँ पर l3 दे दिया तो l1 इसी में बचा, तो सी आंसर राइट हो गया। इसमें -2 है तो -2 यहाँ पर आ गया, तो बिल्कुल राइट आंसर आपका कौन सा होगा, सी। ये आपको देखना है, और कैसे क्वेश्चन
आपके क्लिक होते हैं, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, हर कोई नहीं क्लिक कर पाता। बहुत ही शानदार और जानदार क्वेश्चन है। हाँ बच्चों ध्यान दीजिएगा, बहुत ही जबरदस्त सेशन में आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। आइए, बहुत बढ़िया हिमांशु एंड जो है मोनू, पिंकेश, हाँ हाँ बिल्कुल, आशु, अंकित, यहाँ पर अमन और गौरव और मोनू, और बहुत बढ़िया रवि, बहुत ही बढ़िया शानदार लाइव सेशन में हम बात करेंगे। लीजिएगा हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपके स्क्रीन पर लीजिएगा बच्चों। ओहो, द्रव्यमान घनत्व का विमा, देखिए यहाँ पर देखिए द्रव्यमान घनत्व की विमा बताना है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर द्रव्यमान घनत्व की विमा बताइए तो कौन सी होगी, तो ये आपको बताना, मैं नहीं बताऊंगा, सारी मैं बताऊंगा तो तुम्हारे पढ़ने पड़ेगी। चलिए बच्चों बताइए फटाफट, लीजिएगा। हाँ हाँ, आवाज बढ़िया आ रही, कोई दिक्कत नहीं है, आवाज की कोई इशू हो, कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे बताइए फटाफट, कोई दिक्कत आपको ना हो। चलिए बच्चों बात करते हैं। तो बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके यहाँ पर जिसका जिक्र मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, बिल्कुल आपको लाइव देख रहा हूँ, हरी है, हिमांशु है, मोनू है एंड जो आशु है, सब आंसर दीजिएगा फटाफट। दो हाँ हाँ, आप भी दिमाग लगाओ, चलो 1 2 3, हाँ फटाफट आंसर दीजिएगा, लीजिएगा। हम तो यहाँ पर धारा घनत्व की बात करते हैं, द्रव्यमान घनत्व की बात करते हैं। अरे बच्चों कुछ भी नहीं है, दिमाग नहीं लगाना, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। द्रव्यमान घनत्व वही डेंसिटी होता है जिसे रो से व्यक्त करते हैं, क्योंकि इसमें द्रव्यमान साथ में आता है। चलो बच्चों कैसे आएगा, तो रो बराबर क्या होता है, तो आपको तो पता है एम वी, एम और वी, ठीक है, ये तो घनत्व। अरे यहाँ पर घनत्व का क्या है, तो इसका मतलब होता है यहाँ पर मास मतलब द्रव्यमान, यहाँ पर क्या होता है द्रव्यमान, हाँ बटे में क्या आ गया आयतन, ठीक है। तो यहां पर देखिएगा ये आपका आता है आयतन, और इसी को बोलते हैं द्रव्यमान घनत्व। बच्चों यहां पर ध्यान देना कि सबसे मस्त जो बात है, ये आपका जो कहलाता है द्रव्यमान घनत्व होता क्या, इसी चीज को मैं यहां पर क्लियर करना चाहता हूं बच्चों। यहां पर सबसे पहले इसका मैं बात बताऊं तो यहां पर द्रव्यमान का मात्रा क्या होता है किलोग्राम। चलो बच्चों आइए, यहां पर आयतन का मात्रा क्या होता है मीटर 3, ओके। तो ये नीचे से ऊपर जाएगा तो किसका हो जाएगा किलोग्राम, तो किलोग्राम हो जाएगा, और मीटर 3 माइनस का 3 हो जाएगा। तो बच्चों ये हमारा है द्रव्यमान घनत्व जो हाँ आपका। अच्छा बच्चों बात करते हैं, इसमें मैं आपको बताता हूं, जब विमा निकालनी होती तो हम एल इसका प्रयोग करते हैं। अब एम का मतलब होता है यहाँ पर क्या होता है, जब किलोग्राम आए तो यहाँ पर एम आ जाता बच्चों। एल का मतलब जब आता चाहिए मीटर तो यहाँ पर मीटर आ जाता, ठीक है। और टी का मतलब क्या आना चाहिए सेकंड, और जो जो चीज इनमें से मिलती जाए वो देखते थे। चलिए तो एम का मतलब तो मास किलोग्राम है क्या इसमें, तो किलोग्राम है भैया कितना, एक, तो एक लिख दिया। चलिए एक के ऊपर में कुछ लगाऊं नहीं लगाऊं तो बात एक ही है ना। एल का मतलब यहाँ पर लंबाई है भैया, तो लंबाई कितनी है मीटर, तो मीटर -3 है, -3 है तो -3 लिख देता हूँ। समय क्या है इसमें, कुछ भी है क्या, नहीं है, नहीं इसमें समय बचा ही नहीं कहीं पर, तो क्या लिख दूंगा 0। तो बच्चों ये है क्या, देखते हैं चलो यहाँ पर मिलता है क्या, और मिलता है तो हम आगे क्लिक कर पाएंगे, नहीं तो नहीं, ठीक है। तो m0 ये तो नहीं होगा भैया, ओके, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले देखता हूँ तो m0 सबसे पहले क्या है m1, तो यहाँ पर 0 आया तो ये सवाल नहीं उठता, m1 0 आया तो m1, इन दोनों में से कोई एक है। चलो बच्चों देखते हैं, तो m1 तो ठीक है, l3 यहाँ पर ये आया d, ठीक है, l3 और t0, तो आपका आंसर जो होगा क्या होगा, d होगा। तो राइट आंसर आपका क्या आया बच्चों, यहाँ पर ये रहा आपका द्रव्यमान घनत्व जिसका जिक्र मैं यहाँ पर कर रहा था। बहुत ही शानदार और जानदार आपका लीजिएगा बच्चों, बहुत गजब के लाइव सेशन में आप लोग देख रहे हो और सभी लोग इसको शेयर कर रहे हो, इसके लिए धन्यवाद। चलिए फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और आप जितने भी ट्विटर साइट और अपने जो है स्टेटस पे जरूर लगाइएगा बच्चों। अगर आपको निःशुल्क बिल्कुल रोजाना जो क्लास आपको पसंद आ रही हो, तो बिल्कुल ये आपको जो क्लास है वो डेली की आपको पसंद आ रही है, तो बिल्कुल इसको देखिएगा। चलिए बच्चों हम आपके साथ में लाइव बने हुए हैं, आप हमारे साथ बने रहिएगा। चलिए बच्चों बात करते हैं, और यहाँ पर ये आंसर हो गया। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, लो भैया लो, हाँ बहुत ही बढ़िया शानदार गजब के क्वेश्चन बैक टू बैक आपको मिल रहे हैं। जी हाँ लीजिए, आइए देखते हैं बच्चों यहाँ पर बल के संबंध में, जी हाँ ध्यान दीजिएगा, बल के संबंध में, किसके बल के संबंध में गलत कथन का चयन करें। तो भाई ये गलत कथन का तो चयन करना है। आरपीएफ कांस्टेबल 2018 ऑफिशियल पेपर यहाँ पर 16 जो होल्डिंग दिया था वो आपका यहाँ पर सेकंड शिफ्ट वाला पेपर है। बच्चों बात करते हैं रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के जो है क्वेश्चन आया है, बल के संबंध में गलत कथन कौन सा। बच्चों बात करते हैं बल क्या होता है, तो एफ बराबर क्या होता बच्चों एम ए। चलिए बच्चों बात करते हैं, एफ बराबर क्या होता बच्चों एम ए। तो ये तो एफ हो गया, ये एम ए हो गया, तो भाई ये एम ये मतलब एम इंटू ये मतलब यही हुआ ना। तो इसका मतलब बल के एम का मतलब क्या होता है द्रव्यमान, और ए का मतलब त्वरण, तो द्रव्यमान और त्वरण, तो बिल्कुल ये तो आंसर सही है। यहां पूछा है गलत, यहाँ पूछा है गलत कथन, हम बता रहे हैं सही, ये तो सही है, तो गलत तो है ही नहीं। विमा की बात करते हैं तो विमा अभी निकाली थी अपन ने, फिर से निकाल लेते हैं एक बार। तो ठीक है, यहाँ पर क्या होगा द्रव्यमान की विमा किलोग्राम, ठीक है, यहाँ पर तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। चलो बच्चों ये आपको ध्यान रखना, और किलोग्राम को तो हम किलोग्राम लिख देंगे, और मीटर को मीटर, और सेकंड नीचे से जब ऊपर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास क्या गया यहाँ पर, जी हाँ मात्रक, और मात्रक से हमें विमा निकालनी होती है, तो एम एल और टी। चलो बच्चों बात करते हैं एम, यहाँ पर देखिएगा एम का मतलब क्या होता है, यहाँ पर किलोग्राम आना चाहिए, क्या आना चाहिए, एम का मतलब किलोग्राम, और एल का मतलब क्या आना चाहिए मीटर। ये कंफ्यूजन ना हो इसलिए लिख रहा हूं यहाँ पर, और एल का मतलब सेकंड। अच्छा बच्चों ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं तो इसमें किलोग्राम है क्या, तो एम है भैया, ये लीजिएगा, ये रहा बिल्कुल यहाँ पर किलोग्राम, आ रहा कि नहीं आ रहा, तो इसका मतलब यहाँ पर एम, तो एम आपका 1 हो जाएगा, एल कितना हो जाएगा, एल भी ये रहा बच्चों, हाँ मीटर है, ठीक है, टी समय का है तो 2, तो ये आपका होना चाहिए। अगर ये है इसके ऊपर ये एक लिखे न लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो बच्चों देखते हैं एम
L T-2, ठीक है, बिल्कुल राइट है, तो ये भी आंसर राइट होगा। इसका मतलब आंसर जो है ये तो गलत पूछ रहा है कि गलत कौन सा है, सही तो ये भी सही है, ये भी सही है। चलिए द्रव्यमान, हाँ अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, द्रव्यमान लंबाई एवं, ठीक है, देखिए बटे समय, ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अब क्या होता है कि द्रव्यमान तो क्या हो गया किलो, अब इसका फॉर्मूला जब हमने निकाला था इसी से एक चीज आपके सामने और आ जाएगी। चलो देखते हैं क्या सही है क्या। तो एफ, हाँ जी हाँ जी हाँ लीजिएगा, एफ बराबर एम है तो हमारे पास में आएगा। लेकिन अगर बात करते हैं एम का मतलब क्या होता है, ये गुणा हो गया, तो यहाँ द्रव्यमान का मात्रा क्या होता है किलोग्राम, तो यहाँ पर लिखते हैं हम यहाँ पर द्रव्यमान, इस एम को क्या लिख सकते हैं द्रव्यमान। चलो बच्चों आपको समझ में आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ए को क्या लिख सकते हैं वेग में परिवर्तन, किधर, तो क्या होता है वेग में परिवर्तन क्या होगा मीटर, हाँ मीटर, मीटर का मतलब क्या होता है यहाँ पर मीटर किसका मात्रा का, लंबाई का, भाई मीटर प्रति सेकंड है ना, ये त्वरण का मात्रा क्या होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो ये त्वरण का है ना, और द्रव्यमान का एम का मात्रा क्या था किलोग्राम, ठीक है, तो बच्चों ये आपका द्रव्यमान का है। लेकिन आपको मैं बात बताऊं तो ये तो त्वरण का हो गया, तो ये मीटर किसका, लंबाई का मात्रा का, लंबाई बिल्कुल सही है ना, है ना, बटे। अब यहां पर बात करते हैं बटे की किसकी, तो बटे, अब इस बटे में जो क्या आएगा, तो यहां पर सेकंड स्क्वायर, तो सेकंड स्क्वायर आ रहा क्या, ठीक है, देखते हैं बच्चों सेकंड स्क्वायर, तो यहां पर देखते हैं द्रव्यमान तो आ गया बिल्कुल सही है, तो द्रव्यमान तो ये आपका आ गया, ठीक है ना, इनटू इनटू इन डॉट का मतलब गुणा होता, ये आपकी लंबाई भी आएगी। अब प्रति प्रति की लाइन आएगी, है ना, समय सेकंड का स्क्वायर, तो यहां पर सेकंड स्क्वायर मतलब समय स्क्वायर, क्या आएगा समय स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर क्योंकि समय स्क्वायर, तो सेकंड समय स्क्वायर आ गया। तो बच्चों ये भी सही है। चलो बच्चों बात करते थे हम यहाँ पर जिसकी बात कर रहे हैं कि गलत कौन सा है, आइए बात करते हैं बच्चों गलत, ठीक है, तो अब बचा डी, तो इसका मतलब आंसर डी होगा। एसआई में बल, एसआई में बल न्यूटन में व्यक्त नहीं किया जा सकता, तो किया जा सकता है बिल्कुल, एसआई पद्धति में बल का मात्रक न्यूटन ही होता है, एसआई पद्धति में बल का मात्रक न्यूटन होता है, और न्यूटन नहीं लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर, या तो ये लिख दो या लिख दो, बात एक ही है। तो यहाँ पर ये राइट नहीं है, ये गलत है कि नहीं होता, इसमें शब्द जो लिख देना ये नहीं होता, इसलिए जो है इसका आंसर क्या होगा डी होगा। तो बच्चों ये तो सब सही है, ये गलत है। चलो आपको समझ में आया कुछ, देखिएगा अच्छे लेवल के क्वेश्चन जब आते हैं यहाँ पर, देखो यहाँ पर देखा आरपीएफ का, ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, ओहो मेरे दोस्तों यहाँ पर आपने अर्धशतक लगा दिया, इसके लिए धन्यवाद, ठीक है। आइए बच्चों देखिए शानदार और जानदार क्वेश्चन के साथ आप हमारे साथ बने रहेगा, और आवाज को लेकर कोई दिक्कत नहीं आ रही, जी हाँ, ओके ओके ठीक है, हाँ लीजिएगा, ओके भैया, अजय राम अवतार मेरे दोस्त, आइए शैलेंद्र, अंक, आकाश, राजवीर एंड जो है साक्या एंड रोशन एंड जो है आपके यहाँ पर बहुत ही बढ़िया शानदार शानदार आंसर दे रहे हो भैया, ओके रविंद्र, गौरव, विवेक एंड जो है यहाँ पर जो है आपका आलोक, और बहुत गजब गजब के आंसर दे रहे हो। चलिए बच्चों आइए ध्यान दीजिएगा, लीजिएगा हम मैं आपको बताता हूं प्रत्यास्थता गुणांक, किसकी बात करते हैं, प्रत्यास्थता गुणांक की विमा है, इलास्टिसिटी हो, और आरआरबी इलाहाबाद ईएसएम और 2011, आरआरबी ग्रुप डी 16 अक्टूबर 2000, देखिए यहाँ पर 11, यहाँ पर 18 अपडेट, मतलब बार बार क्वेश्चन आया बच्चों यहाँ पर प्रत्यास्थता गुणांक इलास्टिसिटी, लई बताइए फटाफट बता दोगे तो मैं मान जाऊंगा। लीजिएगा सबसे पहले, जी हाँ शिवम आंसर दे रहा भैया, है ना, कल्पेश क्या नहीं आ रहा, चलिए आ रहा कि नहीं आ रहा आंसर, बताओ आंसर तो बताओ। अरे भाई यहाँ पर हाँ प्रत्यास्थता गुणांक की बात कर रहा हूं मैं, किसकी, अरे प्रत्यास्थता गुणांक जिसकी बात करते हैं, इलास्टिसिटी वाले की बात, किसकी बात है बच्चों, हाँ आप बताइए फटाफट, लीजिएगा प्रत्यास्थता गुणांक, आप ही बताओगे इस क्वेश्चन को, मैंने बहुत सारे बता दिया, अब आपकी बारी है। प्रत्यास्थता गुणांक किसकी बात कर रहा हूं, प्रत्यास्थता गुणांक, क्योंकि गुणांक हम यहाँ पर बहुत सारे बात पढ़ेंगे, लेकिन आपको अभी जो है ध्यान देना है प्रत्यास्थता गुणांक क्या होता है, इस पर ध्यान दीजिएगा। लीजिए बच्चों हम जिसकी बात कर रहे हैं वो आपके सामने है, आपकी स्क्रीन पर, फटाफट लो, हाँ आप एक चीज का स्क्रीनशॉट भी ले लो, फटाफट बताइए। लीजिएगा हाँ जो नए बच्चे हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हो, और इसमें यहाँ पर प्रत्यास्थता गुणांक का क्या है, लीजिएगा मैं आपको देख रहा हूँ, रविंद्र आंसर दे रहा, राजेंद्र दे रहा, कैसे दे रहा, ठीक है, आप लोग तब तक जो है स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, लीजिएगा ठीक है बच्चों ध्यान दीजिएगा, ओके कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, लो भैया चलिए तो करें स्टार्ट। प्रत्यास्थता गुणांक, सबसे पहले तो आपको ये पता नहीं कि प्रत्यास्थता गुणांक होती क्या है, मैं बताऊं, इलास्टिसिटी, यंग मॉडुलस के नाम से जानते हैं इसको। चलो बात करते हैं, तो ये आपका प्रत्यास्थता जो गुणांक है, लीजिएगा तो सबसे पहले तो बच्चों ये क्लियर हो कि ये क्या है, मैं आपको बताता हूं। पहले तो प्रत्यास्थता गुणांक बराबर है, प्रत्यास्थता गुणांक बराबर है, ये आपके कंडीशंस आती है। तो एक तो आता है प्रतिबल, क्या आता है, प्रतिबल, ध्यान देना अच्छे से समझना, थोड़ा सा 1 मिनट लग जाएगा इसमें, कोई दिक्कत नहीं, लगने दो, ठीक है। हाँ तो यहां पर आएगा प्रतिबल, प्रतिबल बटे विकृति, क्या होता, प्रतिबल बटे विकृति। अब ध्यान रखना ये तो हो गया विकृति, क्या होगा, अब विकृति का क्या होता है और प्रतिबल का क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले मैं अलग अलग लेता हूं, एक लीजिएगा, दोनों कंडीशन आप हैं। तो पहला हमारे पास आता है, जी हाँ लीजिएगा,
प्रतिबल। प्रतिबल की अगर बात करते हैं तो प्रतिबल क्या होता है, इसको बोलते हैं यहाँ पर, ठीक है, स्ट्रेस, ठीक है हम, ओके ना, ये स्ट्रेन होता है, ठीक है। प्रतिबल को बोलते हैं यहाँ पर, प्रतिबल बराबर होता है क्या होता जी, बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल, ठीक है, ये आपका प्रतिबल। हाँ भाई, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अरे आंसर बी दे रहे हो क्या इतना बड़े बड़े अक्षरों में? चलिए बी है कि डी है ये आपको देखना पड़ेगा, मुझे नहीं पता, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आपको तो सबको पहले प्रतिबल बटे बल बटे क्षेत्रफल, लेकिन विकृति का क्या होगा, ठीक है ना। हाँ, विकृति भी दो कंडीशन आपकी आएगी, बिल्कुल। हाँ हाँ भाई अजय, ठीक है बेटा, चलिए बहुत बढ़िया। आकाश, बढ़िया आंसर दे रहे हो आप लोग, लेकिन बात को समझो, यहाँ पर समझने की जरूरत है। हाँ, अब यहां तक तो ये तो प्रतिबल। दूसरा आता है विकृति। क्या होता है विकृति? विकृति क्या होता है कि यहां पर देखिएगा, एक तो होता है लंबाई में वृद्धि। क्या होता? लंबाई में वृद्धि, ठीक है, ध्यान देना, में वृद्धि। अब समझिएगा, कोशिश करना यहाँ पर, ठीक है, वृद्धि, ठीक है, बटे मूल लंबाई। क्या होता? मूल लंबाई। अब बच्चों ध्यान देना, मूल लंबाई आपको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। जब ये आ गया तो ये आपके सामने आ जाएगा। चलो हम, है ना। अब लंबाई में वृद्धि, लंबाई का मात्रा क्या होता? मीटर। लंबाई का मात्रा क्या होगा? मीटर, ओके। और लंबाई में वृद्धि का मात्रा क्या होगा? मीटर। और मीटर से मीटर कट जाएगा तो ये क्या होगी? यूनिटलेस। क्या होगी बच्चों? यूनिटलेस। तो आपसे पूछ लिया जाता है क्या? मात्रकहीन। क्या पूछ लिया जाता है बच्चों? कि मात्रकहीन। इसका मतलब यह है, आपसे पूछे कि विकृति का मात्रक होता तो आपको बताऊं नहीं, विकृति का कोई मात्रक नहीं होता, अपेक्षित घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता, तो ये आपकी कंडीशन आ जाती है। यहां पर क्या हो जाती है बच्चों? मात्रकहीन। अब बच्चों मात्रकहीन हो गए तो इसका मतलब इसको तो हम भूल जाएंगे, इसको हम भूल जाएंगे। क्यों? क्योंकि इससे तो मतलब ही नहीं रहा। जब यहां इसमें मात्रक बचा ही नहीं तो नीचे वाले से हमें कोई संबंध नहीं। अब हमारे पास केवल प्रतिबल, प्रतिबल बच गया। क्या बच गया? प्रतिबल। अब प्रतिबल का मतलब होता है यहाँ पर क्या होता? बल बटे क्षेत्रफल। इसका मतलब हमें निकालना है केवल यहाँ पर प्रतिबल, और बल बटे क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? तो बल का मात्रक क्या होता? न्यूटन। क्या होता? और यहाँ पर क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर। क्या होता है ना। अब आपको तो पता है न्यूटन तो आपका आ जाता है, इससे आंसर नहीं आता, तो क्योंकि हमें चलना पड़ेगा बल पर। इसका मतलब इसको मैं यहां से यहां ले लेता हूं। चलिए एफ बराबर क्या होता है यहाँ पर? एम। ये क्या होता बच्चों? एम इंटू ये, अभी भी बताया था। चलो बच्चों, यहां पर बटे में क्या आ जाएगा? यहां पर देखिएगा ए का मतलब क्या होता है? एरिया। एरिया बराबर क्या होता है यहाँ पर बच्चों? ठीक है, मीटर स्क्वायर। क्या होगा? हाँ, एरिया बराबर क्या होगा? तो बच्चों यहाँ पर मीटर स्क्वायर क्या आएगा? मीटर। ठीक है, यहाँ पर एरिया का मतलब होता है क्षेत्रफल। ठीक है बच्चों, ये एरिया। अब यहाँ पर एम का मतलब मास, मास का मतलब होता है द्रव्यमान, और द्रव्यमान का मात्रा क्या होता है बच्चों? किलोग्राम। चलो बच्चों, यहाँ पर किलो किलो हो गया, एम का मतलब मास, मास का मतलब द्रव्यमान, द्रव्यमान का मतलब किलोग्राम। बच्चों यहाँ पर त्वरण का मात्रा क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। ठीक है, मीटर प्रति, हाँ, मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर, ये आपका आ गया त्वरण का मात्रक। लेकिन इसमें एक, ये तो ऊपर ऊपर वाला हल हुआ, ठीक है, ये ऊपर वाला हल हुआ, नीचे ए बच गया। तो ए का मतलब होता है क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर। क्या होता है? यहाँ नीचे का नीचे आएगा, ऊपर नहीं जाएगा, नीचे है ना, बटेगा तो नीचे आएगा, तो मीटर स्क्वायर क्या आएगा? अब आप देखना यहाँ पर, ये मीटर स्क्वायर से ये मीटर स्क्वायर, मतलब एक नीचे मीटर बच गया। ओके, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों? तो किलोग्राम तो अपनी जगह किलोग्राम है ही सही, ठीक है, नीचे एक मीटर बच गया, तो किलोग्राम के यहाँ पर क्या बच गया? नीचे नीचे मीटर एक। अब जब नीचे एक मीटर बच गया ये, तो ये नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस का कितना हो जाएगा? एक क्यों बचा? क्योंकि एक तो कट गया, एक बच गया। चलिए, और सेकंड माइनस का कितना हो जाएगा बच्चों? 2। तो सेकंड माइनस के 2 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको देखना, इसका मतलब हमारे पास जो बच जाता है वो यही बचेगा कि यहाँ पर जो फॉर्मूला आया है वो आया है, यहाँ पर क्या आया? किलोग्राम मीटर माइनस का 1 और सेकंड माइनस के 2, ये चीज हमारे पास आ गई। इससे हमें विमान निकालनी, क्या निकालनी? किसकी? इलास्टिसिटी। भाई यही ये था, तो प्रत्यास्थता की विमान निकालनी है, तो विमान निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों? ध्यान देना, अब बात को समझिएगा यहाँ पर। तो मैं आपको बताता हूँ, विमान निकालने के लिए हमारे पास एम, एल और टी, यही ऑप्शन है। एम का मतलब मास होता, और मास का मतलब द्रव्यमान। किलोग्राम है कितना? एक, तो एक को लिखूं, एक न लिखूं तो भी एक, ठीक है ना। एम 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 का मतलब लंबाई, और लंबाई की बात करते थे, ये एम यहाँ पर -1, ठीक है, और यहाँ समय कितना? -2, तो ये आपका समय आ गया -2। तो बच्चों यहाँ पर मैं बात करता हूं, तो सबसे पहले M1, तो M1 तो सभी में भैया, इसका मतलब ये तो क्लियर नहीं होगा। L -1, तो ये तो नहीं होगा, -1 इसमें ही नहीं, ये -1 ये हो जाएगा। चलिए बात करते हैं, -1 इसमें, -1 सभी में, तो भाई यहाँ पर ये पहला तो खत्म हो गया। अब बचे 3 में से कोई क्लिक करना, तो ये भी सही है। इसके बाद में T-2, अब T-2 तो L, T-2 तो यहाँ पर ये राइट आंसर होगा जी। हाँ, इसमें कुछ और दिख ही नहीं रहा, ठीक है, ये आपके बहुत सारा आ रहा, तो कोई दिक्कत नहीं, तो आंसर आपका बी सबसे बढ़िया आंसर है जी। हाँ, ओके, तो ये कैसे आया? थोड़ा सा लेंथी था, लेकिन एक एक चीज को मैंने क्लियर किया, थोड़ा सा यहाँ पर समझना, और इसका आप जो है ना, कंफ्यूज मत होना, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक है। हाँ, लीजिएगा, तो आपके यहाँ पर, ठीक है। हाँ हाँ, आया मजा? हिमांशु आ गया ना मजा? और भाई लेवल के जब क्वेश्चन आएंगे, बेसिक तो सभी कर देंगे, लेकिन यहाँ पर जो है मेरिट अगर कवर करना है, अच्छी रैंकिंग लाना है, कम 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 पदों में भी आपको सिलेक्शन पाना है, तो इसके लिए आपको जो है क्या, कोई भी एग्जाम को करेक्ट करना है, तो इसके लिए आपको जो अच्छे लेवल के पढ़ना पड़ेगा, है ना। ओके, ठीक है।
बुकलेट भी मिल जाएगी, चिंता मत करो, बुकलेट का भी चिंता मत करो, लेकिन तब तक आप जो हो कंटिन्यूस में रहो। आओ बच्चों देखिए ध्यान से देखना। अब बात करते हैं शक्ति। शक्ति का मतलब क्या होता है बच्चों, यहाँ पर लीजिएगा पावर, शक्ति की विमा है। तो आरआरबी यहाँ पर पूछा गया, आरआरबी गोरखपुर में, यहाँ पर एलपी 2010, पहले अलग अलग बोर्ड में आता था, मैं अलग अलग भी लिखा, और यूपीपीसीएल यहाँ पर एआरओ में भी आया। तो बच्चों यहाँ पर देखिए अलग अलग प्रकार से दो जगह पूछा गया, मैं आपको बताता हूँ। तो दो जगह जहाँ पर ये पुराने में आया था, अपडेट भी आया, तो अपडेट आया तो इसका मतलब उसको ऐड किया गया। तो ये आपको देखना किस प्रकार से क्वेश्चन का आंसर लीजिएगा। आई बच्चों हम ध्यान से देख रहे हैं, देखिए लीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं अब यहाँ पर शक्ति, शक्ति मतलब तो पावर, पावर क्या होता है, कार्य करने की दर, शक्ति। तो P बराबर क्या होता है, W बटे T। तो P बराबर होता है W बटे T, और W का मतलब होता है बच्चों कार्य, क्या होता है, W का मतलब होता है कार्य। और कार्य की बात करते हैं तो यहाँ पर कार्य बटा समय, और कार्य बटा जब समय आएगा तो इसका मतलब यह है, कार्य का मात्रक क्या होता है जूल, और समय का सेकंड। लेकिन इससे बच्चों हमारा कुछ भी क्या नहीं निकलने वाला, और इसी को बोलते हैं हम वाट। ठीक है, इससे हमारा जो है विमा नहीं निकलती, जिसे तुम पढ़ते आए हो। विमा के लिए इसको तोड़ना पड़ेगा, विस्तारित करना पड़ेगा, इसको फैलाना पड़ेगा, पूरा डिटेल देनी पड़ेगी। चलो बच्चों कैसे देंगे हम, तो पी को तो पी, क्योंकि डब्लू का मतलब तो कार्य होता। अब डब्लू को जगह हम लिख सकते हैं यहाँ पर डब्लू बटे जो टी है, इसकी डब्लू का डब्लू बराबर क्या होता है यहाँ पर एफ, बल। हाँ, तो बल, अब बल यहां पर बात करते हैं तो बल बराबर क्या होता, बल इनटू क्या होता है ना, बल इनटू क्या, डी, डी का मतलब होता विस्थापन, या एस भी लिखा रहता है यहाँ पर, ठीक है। और यहां पर बात करते बट्टे में क्या, टी, तो टी का टी। अच्छा तो इससे भी जो है ना यहाँ पर आपके जो है क्या आएगा, तो न्यूटन है ना। हाँ, यहाँ पर क्या है न्यूटन, और यहाँ पर विस्थापन का मात्रा क्या होता है मीटर, और यहाँ समय का मात्रा क्या होता है सेकंड। बच्चों याद रखना, यहाँ पर देखिएगा ये विस्थापन क्या, आपसे बताया था मैंने, लंबाई का मात्रा क्या होता है मीटर, चौड़ाई का मात्रा क्या होता है मीटर, लेंथ का मात्रा क्या होता है मीटर, विस्थापन का मात्रा क्या होता है मीटर, दूरी का मात्रा क्या होता है मीटर, डिस्टेंस का मात्रा क्या होता है मीटर। बोलो मीटर होता कि नहीं होता, अरे डिस्टेंस का मात्रा क्या होता है, रेडियस का मात्रा क्या होता है मीटर, और त्रिज्या का मात्रा क्या होता है मीटर, अरे होता कि नहीं होता, व्यास का मात्रा क्या होता है मीटर, डायमीटर का मात्रा क्या होता है मीटर, अरे परिधि का मात्रा क्या होता है, अरे डिस्टेंस का, वेवलेंथ का, तरंग दैर्ध्य का, इन सब का मात्रा क्या होता है बच्चों मीटर। तो मीटर, तो यहाँ दूरी का मात्रा भी क्या होगा, यहाँ डिस्टेंस का मात्रा, और यहाँ डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन का मात्रा क्या होगा मीटर। तो बच्चों यहाँ पर ध्यान देते हैं, इससे भी हमारी कहीं बीमा निकलने वाली नहीं है, क्योंकि इसमें ये न्यूटन आ गया, न्यूटन से जो हो विस्तारित करना पड़ेगा, और विस्तारित। चलो बच्चों और विस्तारित कैसे करेंगे गुरुजी, ये तो मुसीबत है। कुछ भी मुसीबत नहीं है रे, पी, ध्यान रखो यहाँ पर पी को तो पी लिखेंगे। अब डब्लू की बात करते हैं तो डब्लू बराबर हमने क्या लिख दिया एफ। अब इसको एफ को आगे लेते हैं, तो एफ बराबर क्या होगा बच्चों, यहाँ पर ध्यान लीजिएगा, मैं यहां तक तो रहने देता हूं, इसको सीधा एफ ले लेता हूं। तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, तो एफ को सीधा मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं, एफ बराबर क्या होता है एम, ये ठीक है। हाँ, तो यहां पर ध्यान देना, देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, पी, ध्यान रखना पूरा एक साथ में लिख देता हूं, चलो आपको सुविधा रहेगी। पी बराबर क्या होता है बच्चों, डब्लू बटे टी, यहां कोई दिक्कत नहीं है ना। अब डब्लू बराबर क्या लिखा था आपने, एफ है ना, डी है ना, एफ इंटू आएगा यहाँ पर डी बटे, हाँ ये यहाँ पर टी, लेकिन एफ बराबर भी क्या होता, तो एफ बराबर होता है बच्चों यहाँ पर एम इंटू ए इंटू डी। अब ये एम इंटू ए कहां से है, ये आपका बल बराबर क्या होता है मीटर, अरे यहाँ पर किलो, ये आपका मीटर और यहाँ पर त्वरण, द्रव्यमान और त्वरण, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर डी बच गया, तो डी ये लिख दिया बटे में। अब हमारे पास क्या बच गया, टी, तो ये बच गया। अब इससे हमारी विमा निकल जाएगी, लेकिन निकालने के लिए पहले सूत्र तो चाहिए। तो एम का मतलब क्या होता है बच्चों, मास, क्या होता है बच्चों, मास। एम का मतलब क्या होता है द्रव्यमान, तो मास यहाँ पर किलोग्राम आ गया बच्चों, तो ऊपर लिखेंगे तो हम किलोग्राम बच्चों, ये तो एम किलोग्राम हो गया। त्वरण का मात्रा आपको पता ही बच्चों, डॉट का मतलब गुणा होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, त्वरण का मात्रा क्या होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब ऊपर क्या बच गया डी, डी का मतलब क्या होता है बच्चों, यहाँ पर दूरी क्या होता, हाँ, अरे यहाँ पर सॉरी डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन की अगर बात करते हैं तो विस्थापन का मात्रा भी क्या होता है मीटर, क्या होता है बच्चों मीटर। तो यहाँ पर देखो जो चीजें आई वो लिखता गया मैं। अब नीचे क्या बच गया हमारे पास, तो ये प्रति सेकंड तो किसका था, त्वरण में आया था, ये समय और बचा हुआ, तो समय का मात्रा क्या होगा बच्चों यहाँ पर सेकंड। तो आपको एक बात बता देना, इसको आगे ले जाते हैं तो हम क्या होता है किलोग्राम, तो अपनी किलोग्राम की जगह रह जाएगा, और ये मीटर और मीटर मिलकर क्या हो जाएगा बच्चों मीटर स्क्वायर, ठीक है। और ये सेकंड मिलकर क्या हो जाएगा बच्चों, ये बटे में है, लेकिन ध्यान रखना प्रति यहाँ पर सेकंड का है, तो दो तो ये रेखे, तीन का 3 सेकंड। अब नीचे से इसको ऊपर ले जाएंगे बच्चों, किसको ले जाएंगे नीचे से ऊपर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों किलोग्राम, तो किलोग्राम क्या आ जाएगा बच्चों, ध्यान देना, सबसे पहले ध्यान दीजिए कि किलोग्राम तो अपनी जगह किलोग्राम आ जाएगा, मीटर जो है यहाँ पर क्या है 2 है तो 2 आ जाएगा, तो यहाँ पर प्लस में है तो प्लस में आ जाएगा, नीचे से ऊपर जाएगा ये सेकंड तो किस में चला जाएगा माइनस के, कितने 1 2 3 3, क्योंकि 3 है ना तो 3 आएगा, तो माइनस के 3। अब बच्चों इससे हमें क्या निकाल सकते हैं, बीमा। तो बच्चों हमें बीमा निकालनी है, तो बीमा निकालने के लिए क्या करते हैं हम, एम एल टी, क्या बात करेंगे, एम एल और टी। एम का मतलब क्या होता है बच्चों, मास, क्या होता है ना, एम का मतलब क्या होता है बच्चों, मास। तो मास कितना इसमें 1, अब 1 लिखूं या नहीं लिखूं तो भी एक ही है, अगर मैं यहाँ 1 लिख दूं तो भी 1 है, नहीं लिखूं तो भी 1 है। और एम का मतलब क्या होता है यहाँ पर मीटर, लेंथ कितना है 2, प्लस में के प्लस में, तो प्लस में। यहाँ पर टी का मतलब टाइम, और टाइम की बात करते हैं तो ये कितना है बच्चों यहाँ पर माइनस में कितना है 3। तो बच्चों देखते हैं ये बीमा सही है कि हम यहाँ पे चेक करते हैं, आइए बात करते हैं, यहाँ पर क्लियर करते हैं। जी हाँ, शक्ति की बीमा बहुत है, आरआरबी में आपके पूछी गई, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, लीजिए आइए और बात करते हैं, लीजिए। हाँ
तो सबसे पहले ध्यान देना है और समझना है, क्लियर करना। चलिए आई बात करते हैं एम 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 एम। भाई एम सभी में है और एक है बिल्कुल। एल 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 टू यहाँ पर है, ये तो नहीं होगा भैया, इसका मतलब ये भी नहीं होगा, माइनस का ये भी नहीं होगा, तो बच्चा ये ठीक है। तो ये आंसर कैसे, क्योंकि एल टू आ गया, माइनस के 3 आना चाहिए, माइनस के 3 भी आ गया, तो बच्चों यहाँ पर ए आंसर राइट है। जी हाँ बिल्कुल राइट आंसर है, तो बहुत बढ़िया है ना। रामावतार ने एक शब्द लिखा जो आपके लिए बोल देता हूं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। जिंदगी कांटों का सफर है, जिंदगी कांटों का सफर है, हौसला इसकी पहचान है। रास्ते पर तो सब चलते हैं परंतु जो रास्ता बनाए वही इंसान है, और जो लगातार क्लास ले वही सिलेक्शन के लिए करीब है। और आप भी लीजिएगा। तो बच्चों यहां पर ध्यान दीजिएगा, बहुत ही बढ़िया, जो रास्ता बनाए वही इंसान है। तो मेरे प्यारे दोस्त रामावतार, बहुत ही गजब का आंसर आपने लिखा। चलिए बात करते हैं, और बहुत शानदार, चलिए बात करते हैं, लीजिएगा। हाँ चलिए बच्चों बात करते हैं, यहां पर क्लियर कीजिएगा। नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन बैक टू बैक आपके सामने है, लीजिएगा। हम अब लीजिएगा, देखिए सबसे पहले अगला क्वेश्चन से यहां पर गुरुत्वाकर्षण क्या आएगा। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का विमा है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक की अगर बात करते थे, इसकी क्या डायमेंशन है, इस पर हम बातचीत करते हैं, क्लियर करते हैं। और किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको यहां पर हो, जी हाँ, तो आप डाल सकते हो बच्चों, लीजिएगा। बहुत ही बढ़िया, ठीक है, ओके बच्चों ध्यान दीजिएगा, हम आपके साथ में हैं। ठीक है, चलिए ओके डन। नेक्स्ट आंसर आपका आ रहा। चलिए बच्चे कम आंसर दे पाते हैं, लीजिएगा। गुरुत्वाकर्षण नियतांक थोड़ा सा बड़ा अच्छा चैप्टर, ध्यान दीजिएगा, लीजिएगा। क्या होता है, ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करती, तो वही है। ठीक है, लीजिएगा। तो यहां पर एक तो होता एप, क्या होता है बच्चों, एप। तो एप यहां पर समानुपाती होता है m1 और m2, मतलब दो पिंड है जो क्या होता है, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, तो बल, गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है वो क्या करता है, एक दूसरे को क्या करता है, आकर्षित करता, ये हमारे पास है। और यहां पर एप जो है समानुपाती होता है बच्चों, किसके, विलोमानुपाती होता है 1 अपन किसके, r² के। ठीक है, हाँ तो बच्चों ध्यान देना, ये दो चीजें हैं यहाँ पर त्रिज्या के। तो इसका मतलब ये तो कंडीशन हमारी समानुपाती की आती है, किसकी आती है, समानुपाती। बच्चों ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले ये आती है व्युत्क्रमानुपाती, क्या आता है, व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, हाँ व्युत्क्रमानुपाती। तो बच्चों विलोम कंडीशन आ जाती है यहाँ पर। तो मैं जो बात कर रहा हूं, मैं इसकी बात कर रहा हूं। अब इससे हमारा जो एक सूत्र निकलेगा, जी हाँ ठीक है, देखिए सूत्र बनेगा। सूत्र कैसे बनेगा, सबसे पहले यहाँ पर आएगा एफ। अब यहाँ पर मैं कांस्टेंट हटा दूं, ये बराबर हटा दूं, तो यहाँ बराबर लगाते कांस्टेंट हट जाएगा, कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी, तो m1। ठीक है, हाँ m1, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या आएगा m, अगर मैं अभी इसको बराबर ही रखूं मान लीजिए, यहाँ पर तो क्या आएगा m1। अब यहाँ पर m1 के बाद में किसी इस डॉट को गुणा भी लिख सकता हूं मैं, m2। ठीक है, बट्टे में क्या आएगा बच्चों, r²। लेकिन अगर मैं यहाँ पर किसको, ध्यान देना बात को, अगर मैं यहाँ पर इसकी f को यूं लिख देता हूं, मुझे बराबर लिखना हो तो f। ठीक है बच्चों ध्यान देना, इस पे मैं इधर ले आता हूं थोड़ा सा जगह बचाने के लिए, एप को यहां पर बराबर लिख देता हूं, तो इस बराबर को हटा, ये हटाता हूं और बराबर लगाता हूं, तो यहां कांस्टेंट आ जाएगा। तो m1 तो आएगा, ठीक है, इंटू m2 भी आएगा, लेकिन एक चीज और आ जाएगी, यहां पर क्या आ जाएगा, और यहां r² भी आएगा, यहां g आ जाएगा, कांस्टेंट में क्या आएगा, और g गुरुत्वीय नियतांक होता। अब मैं क्या करता हूं बच्चों, इस g को क्या कर लेता हूं, आगे ले लेता हूं, तो इसको बोलते हैं गुरुत्वीय नियतांक। ये गुरुत्वीय जो नियतांक है, ये गुरुत्वीय जो नियतांक है, इसको ग्रेविटी कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बच्चों, ग्रेविटी कांस्टेंट। अगर बात करते हैं तो ग्रेविटी कांस्टेंट बोलते हैं, ग्रेविटी, हाँ ना, हाँ ग्रेविटी कांस्टेंट। ठीक है, तो यहां पर बात करते हैं कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, याद रखिए ग्रेविटी कांस्टेंट को ही हम कैपिटल जी बोला जाता है, और इस कैपिटल जी की घटना हम बात करते हैं, तो इसको आगे ले लिया, आगे लेते हैं, यहां पर बराबर आ जाएगा। तो बराबर आते ही एप कहां चला जाएगा, ऊपर। क्या चला जाएगा, एप यहां वाला एप कहां चला गया, ऊपर। वो नीचे वाला जो आर है, ये भी कहां चला जाएगा, आर, और आर किस रूप में जाएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर के रूप में। चलो ये m1 m2 यहां पर नीचे आ जाएगा, m1 और गुणा में m2 जो थे वो नीचे आ जाएगा। गुणा न लिखूं मैं, डॉट भी लिख सकता हूं, तो आप परेशान मत होना, m1 डॉट m2। तो बच्चों यहां पर m का मतलब होता है मास, मास का मतलब द्रव्यमान। चलिए बच्चों बात करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। अब क्या होता है कि ये बल की अगर बात करते हैं, तो ये बल होता है F बराबर m, ये ठीक है। अच्छा बात करता हूं मैं यहां पर, अगर आपसे मैं कहूं कि इस F की जगह में ma लिख सकता हूं, कि इस ma की जगह में F लिख सकता हूं, तो लिख सकता हूं भैया, क्योंकि इस बीच में डॉट है, तो ये आप लिख सकते हैं दोनों में से। चलो तो मैं क्या करता हूं, इस F की जगह में ma लिखता हूं डायरेक्ट। ठीक है, तो बच्चों बात क्या है, तो g की जगह तो g आ ही रहा, अब f की जगह क्या लिख देता हूं मैं, m इंटू a, ये यहां पर। अब इंटू में क्या बच गया हमारे पास में, r²। क्या बच गया बच्चों, r², बटे में नीचे क्या बच गया, यहां पर ध्यान दीजिएगा, तो m1 m2 क्या बच गया, m1 m2। तो यहां पर तो हम m इंटू m2, ठीक है, तो m1 और m2, ये 2 2 नहीं है, ये एक पहला और दूसरा। ठीक है, ध्यान रखना, नहीं तो स्क्वायर में समझ ले इसको गलती से। ठीक है, तो भाई यहां पर हमारे पास अब आ जाता शानदार तरीके से समझना, m का मतलब मास, और m का मतलब मास, और m का मतलब मास, इन तीनों का मास होता है। मास का मतलब द्रव्यमान। तो पहले हम द्रव्यमान को कैसे लिखते हैं, किलोग्राम में। बच्चों ध्यान देना, द्रव्यमान को कैसे लिखते हैं, किलोग्राम में। ध्यान दीजिएगा सबसे पहले, तो पहले हम द्रव्यमान को यहां पर किस में लिखते हैं, किलोग्राम में। बच्चों यहां पर ध्यान दीजिएगा,
त्वरण का मात्रक क्या होता, ठीक है, त्वरण का मात्रक क्या होता, मीटर प्रति, प्रति का मतलब बटा, और बटा का मतलब क्या होता है, यहाँ पर लीजिएगा सेकंड स्क्वायर, ये आपका त्वरण का मात्रक किसका बच्चों, हाँ मीटर प्रति, ध्यान दीजिएगा मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर, ये क्या लिख दिया यहाँ पर, देखिए किसका, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर किसका गया, त्वरण का। बच्चों ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले यहाँ पर बात कर रहा हूं मैं मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ओके। तो यहाँ पर ये लिख लिया। अब बच्चा आर, आर का मतलब होता है त्रिज्या, पहले ऊपर ऊपर त्रिज्या, त्रिज्या का मतलब क्या होता है अभी बताया ना लंबाई का मीटर तो त्रिज्या का मीटर, तो बच्चा यहां पर मीटर, लेकिन मीटर है, लेकिन एक नहीं है, 2 मीटर है, मीटर इंटू मीटर, तो मीटर स्क्वायर लिख दो सीधा, ठीक है चलेगा, हाँ। तो बच्चों यहां पर मीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो यहां पर ध्यान रखना, अब नीचे वाले चलते हैं, तो द्रव्यमान नंबर 1, तो इसका किलोग्राम आ जाएगा और इसका भी किलोग्राम आ जाएगा, तो दोनों का किलोग्राम, इस किलोग्राम को किलोग्राम से गुणा कर दूंगा तो किलोग्राम स्क्वायर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, किलोग्राम स्क्वायर। तो बच्चों ये था हमारा यहां पर क्या था, लीजिएगा। अब बात करते हैं बच्चों, ये इससे कट जाएगा, क्या कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा। अब ऊपर एम और एम, एम ये M3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये इससे कट जाएगा, लेकिन नीचे भी बचेगा कुछ, क्या बचेगा, यहां पर एक बच जाएगा, यहां कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। तो यहां पर एम, एम, एम का मतलब होता है मीटर, क्या होता है, मीटर। अब बात करते हैं तो मीटर, मीटर और मीटर, मीटर 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, तो ऊपर तो क्या बच जाएगा, कुछ नहीं, मीटर 3 क्या बचेगा, मीटर 3, और वो भी प्लस का, ध्यान रखना, मीटर 3 गुणा हो गया, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, और नीचे क्या बच जाएगा, यहाँ पर देखिएगा MLT होता ना, ठीक है। यहाँ पर बात करता हूं मैं, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा M, अब डॉट क्या लगाया मैं, ठीक है डॉट। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ये डॉट गुणा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा नीचे से मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर किलोग्राम, क्या हो जाएगा, किलोग्राम माइनस का 1, क्योंकि एक बच गया था इसमें, क्या बच गया था, एक तो कट गया, 2 एक बच गया था। अब यहाँ पर समय कितना बच गया, यहाँ पर नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो माइनस के कितना, 2, नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस के 2, तो ये हमारे पास आ गया क्या बच्चों, यहाँ पर लास्ट में। अब बात करते हैं, इससे मुझे विमा बनानी है, क्या बनानी बच्चों, विमा। अब विमा बनानी है तो मैं क्या करता हूं बच्चों, ध्यान दीजिएगा, मेरे को यहां पर एम, एल और टी दो चाहिए, एम, एल और टी, आपको सबको दिख रहा, क्लियर, कोई दिक्कत, हाँ। तो एम, एल, टी की बात करता हूं, तो बच्चों ये क्या चीज है जिस पर ध्यान देना है, आइए सबसे पहले मैं बात बता रहा हूं जिस बिंदु को ध्यान से समझना, ओके। तो यहां पर एम, एम का कितना है बच्चों, यहां पर एम, एम का मतलब होता क्या होता, देखिएगा यहां पर किलोग्राम, ये एम नहीं है, ये एम किलोग्राम है, और किलोग्राम अपना ये आएगा, तो ये कितना है, माइनस का, कितना आएगा बच्चों, माइनस का, जी किलोग्राम अपना क्या आएगा, ये जो देख रहे हो ये आएगा, और ये किसका आएगा, माइनस का, किसका बच्चों, यहाँ पर माइनस का, तो माइनस का कितना आएगा बच्चों, 1, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, m किलोग्राम माइनस 1, ठीक है, हाँ। और एल का मतलब ये मीटर, मीटर ये आपके सामने यहाँ आ जाएगा, तो माइनस कितना है, यहाँ पर प्लस का 3 आ जाएगा। चलो बात करते हैं यहाँ पर समय, सेकंड आपका यहाँ पर माइनस का 2 है, तो माइनस का 2 आ जाएगा। तो बच्चों ये हमारी बीमा बन गया अंत में, और यहाँ पर यही बात बता रहा, इसमें अपन देख रहे, ध्यान दीजिएगा, तो ये चीज आपकी हमारी लास्ट में जो बीमा बन गई, तो बीमा इसमें देखते हैं एम। अच्छा बच्चों देखिएगा एम कहाँ है, तो M1 तो M1 में नहीं, M-1 में, ठीक है। चलो बच्चे बात करते हैं, तो यहाँ पर आई लीजिएगा, लीजिएगा ये रहा माइनस, इसमें कोई और कोई नहीं, ये -1 हो गया, L3 हो गया, T-2, तो भाई आपके यहाँ पर बी नंबर का राइट आंसर आया, एकदम परफेक्ट आंसर क्या है, बी, ठीक है। तो यहाँ देखो एक मिलान कर लो, -1 तो -1, L3 प्लस में है, -2 प्लस में, ये है आपका गुरुत्वीय नियतांक कैपिटल जी की विमा। ओके बच्चों थोड़ा सा टाइम लगा, लेंथी हो गया क्योंकि अच्छा था, लेकिन लेवल था इसका, क्या था, लेवल। नेक्स्ट अगर थोड़ा सा फास्ट चलाऊंगा, लेकिन इसमें फास्ट में इसलिए नहीं चल सकता क्योंकि इसमें समझाने का है, और बिना समझाए मैं कराऊंगा, क्लिक करता जाऊंगा तो आपको कुछ समझ में नहीं आना, तो बच्चों थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। अब प्लांक नियतांक आप बता दो थोड़ा सा, ये मैंने बता दिया था, प्लांक नियतांक आप बता दो, बताओ बेटा बच्चों, हाँ आएगा किसी को, कोई आंसर दे दो, चलो हम बोलो बोलो बोलो। अंकित चौधरी बोल रहा है कि जय अंधकार मार्गदर्शक है, पथ भ्रमित जीवन का आप पथ पधारक हैं, अज्ञानी हैं ये मन, आप भंडार हैं ज्ञान का है जो पहचान है, जो मेरी पहचान है, सब आपका बलिदान है गुरुजी। धन्यवाद भाई डियर अंकित चौधरी, आपने बहुत ही गजब का शब्द लिखा, इसके लिए दिल से धन्यवाद आप सभी को, और बहुत बढ़िया। चलिए आंसर भी दे दो थोड़ा सा प्लांक नियतांक का, क्योंकि अच्छा सा लेवल का क्वेश्चन है, और प्लांक नियतांक बराबर क्या होता है इसको आपको देखना है, और यही चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो प्लांक नियतांक की कंडीशन हम आपके सामने फेस कर रहे हैं। आइए बात करते हैं, सबसे पहले लीजिएगा, बताओ बच्चों बताओ, फटाफट बताओ, लीजिएगा। मैं आपके कमेंट का देख पा रहा हूँ और आपके कमेंट के जवाब भी देने की कोशिश करता हूँ, लेकिन सारे के सारे कमेंट संभव नहीं है, अतः आप यहाँ पर लीजिएगा प्लांक नियतांक बराबर होता क्या है। सबसे पहले ये क्वेश्चन आपके लीजिएगा, ये हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर देखिएगा, अब क्या होता, ऊर्जा बटा आवर्ती होता, क्या होता, चलो मैं बताता हूँ, छोड़ो है ना, आंसर बच्चों नहीं दे पाएंगे क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट है। लीजिएगा मैं आपको बता दूं, क्योंकि हम बात करते हैं प्लांक नियतांक बराबर क्या होता है। तो प्लांक नियतांक की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले ऊर्जा बटे आवर्ती क्या था, तो ऊर्जा बटे आवर्ती के तो दो कंडीशन आती है, ऊर्जा का मतलब क्या होता है, आवर्ती का मतलब क्या होता है, तो ऊर्जा बटे आवर्ती आएगी। अब इसको निकालना, ठीक है, लीजिएगा, लो भैया मैं निकाल देता हूँ, चलो। प्लांक नियतांक बराबर होता है ऊर्जा बटे आवर्ती, क्या होता है, ऊर्जा बटे में आवर्ती, ठीक है, ये आपका यहाँ पर होगा, ठीक है बताओ। अब क्या होता है कि पहले तो हमें ये क्लियर हो कि आवर्ती क्या है,
और फिर क्या है, ऊर्जा क्या हो, ये आपको देखना, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ऊर्जा का मात्रक तो आपको पता है यहाँ पर जूल। अब जूल तो क्या, वैसे जूल और हर्ज ये होता है, इससे कहीं तक भी विमा नहीं निकल सकती जब तक इसको तोड़ेंगे नहीं, जब तक इसको तोड़ेंगे नहीं। तो बच्चों मैं विमा निकालने के लिए क्या करूंगा कि इस जूल को हम कहाँ से लिए थे, क्योंकि यहाँ पर जो होता एनर्जी, एनर्जी बराबर क्या होता, यहाँ पर देखिएगा एफ और डी, ठीक है बच्चों, यहाँ पर बटे में यहाँ पर हर्ज क्या होता, साइकिल प्रति यहाँ पर सेकंड आता था बच्चों। यहाँ पर देखिए साइकिल प्रति सेकंड, मतलब यहाँ पर देखिएगा साइकिल प्रति सेकंड, तो यहाँ पर आपका ये आ जाता। तो बच्चों यहाँ से हम देखते हैं, अब निकालेंगे इसको, तो ये तो आपके आगे, इससे आपको हल करना, लेकिन थोड़ा सा अब आप मेरे साथ चलिएगा, तब जाकर के इसको कर पाओगे। तो भाई यहाँ पर हमारी एनर्जी होगी, क्या होगी, ऊर्जा, क्या होगी बच्चों, हाँ है ना। तो यहाँ पर ऊर्जा होगी, सबसे पहली बात करते हैं प्लांक नियतांक, बता ऊर्जा बटे यहाँ पर हमारे पास क्या आती, आवर्ती। अब आवर्ती का मात्रक तो क्या होता बच्चों, यहाँ पर क्या लीजिएगा, ओके। तो हर्ज क्या होता, हर्ज, लेकिन इससे कुछ नहीं आने वाला, ठीक है, नथिंग। हम बात करते हैं 1/सेकंड, इससे कुछ आने वाला, ठीक है। अब एक बात बताना मुझे, यहाँ पर इस एप की जगह आपको तो पता है एप बराबर क्या होता है, एम ए, तो मैं एप लिखूँ या एम ए लिखूँ, बात एक ही है। मतलब मैं इसको ये लिख दूँ तो चलेगा, इसको ये लिख दूँ तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, मुझे पता है, अभी भी आपने बताया था, ठीक है। ओके चलिए बच्चों बात करते हैं, लीजिएगा, हाँ ठीक है ना। अच्छा यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं, तो सबसे पहले जिस बिंदु को मैं बता रहा हूँ वो आपको देखना, ध्यान से समझना। अब यहाँ से मैं थोड़ा सा लैंग्वेज आपको देखना, थोड़ा सा दीजिए। अब मैं क्या करता हूँ, इस ऐप की जगह, किसकी, इस ऐप की जगह पहले लिख देता हूँ, तो ऐप की जगह मैं एम ए लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ, एम इंटू ए, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर क्लियर होगा। अब डी बच गया, इंटू में क्या लिख दूँ बच्चों, डी, क्या बच गया, डी। अब बात करते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ओके। अब बच्चों ये नीचे से जो ऊपर है ना, ये यहाँ से ये बटा में है, मतलब इसके भी बटा के भी बटा में है। परिणाम स्वरूप ये है कि जब बटा से बटा में है ये, तो इसका मतलब नीचे से जब ऊपर जाएगा तो ये क्या होगा, माइनस का नहीं होगा, ठीक है, ध्यान रखना। ये तो हमारे दिमाग में भी बैठा रहता, ठीक है। तो यहाँ पर हम समय को सीधा टी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, टी, ओके। तो यहाँ पर ये सेकंड को टी लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। अब नीचे एक बचा तो उसका कोई वैल्यू ही नहीं बचा। चलो बच्चों बात करते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो इसी चीज को हम हल करते हैं, लीजिएगा। यहाँ पर क्या है, द्रव्यमान, ठीक है। यहाँ पर क्या, एम का मतलब क्या होता है, किलोग्राम, ठीक है, मास, ठीक है। एम का मतलब होता है मास, मास का मात्रा क्या होता है, द्रव्यमान, और त्वरण का मात्रा क्या होता है बच्चों, मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर, बच्चों ध्यान दीजिएगा, ओके। यहां पर आगे हम बढ़ते हैं, तो लीजिएगा ये गुणा। अब डी विस्थापन का मात्रा क्या होगा बच्चों, मीटर, ठीक है। इस विस्थापन का क्या मात्रा क्या होगा, मीटर, ठीक है बच्चों। ये मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर किसका था, त्वरण, ये किलोग्राम किसका था, यहाँ पर लीजिएगा। अब बात करते हैं डी का मात्रा क्या होता है, यहाँ पर जो है, मतलब डी का मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस का मीटर। चलो बच्चों बात करते हैं, अब यहाँ पर बात करते हैं तो किसका, एक और होता है समय, समय का मात्रा क्या होता है, सेकंड। बच्चों एक बात बताना मुझे, तो कुछ चीजें इसमें कट जाएगी, तो भाई क्या कट जाएगी, तो सेकंड से सेकंड कट जाएगा, लेकिन सेकंड फिर भी नीचे बच जाएगा, एक सेकंड नीचे बच जाएगा। तो कैसे, तो देखिए यहाँ पर किलोग्राम तो अपनी जगह किलोग्राम रह ही जाएगा, और मीटर आपस में गुणा हो जाएगा, तो मीटर और मीटर जोड़ेंगे तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब सेकंड ये चला गया, नीचे वाला बचा, तो प्रति में क्या बच गया हमारे पास, यहाँ पर क्या, सेकंड, ओनली सेकंड, ठीक है। अब ये नीचे से ऊपर जाएगा बच्चों, ठीक है, नीचे से ऊपर जाएगा तो एक चीज आपके सामने आ जाएगी, तो किलोग्राम तो हमारे पास किलोग्राम हो जाएगा, मीटर स्क्वायर का मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और समय सेकंड में है तो ये किसका, नीचे से जब ऊपर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। तो बच्चों ये हमारे पास क्या आ गया यहाँ पर, जी इसका विस्तार, जी किसका, ये आपके यहाँ पर देखिएगा। अब बात करते हैं प्लांक नियतांक की, तो प्लांक नियतांक का जो है यहां से हम विमा निकालेंगे, और विमा निकालने के लिए हमें क्या चाहिए बच्चों, एम एल टी। तो ये विमांकन कर रहे हैं, तो यहाँ एम एल और टी निकालना है। अब बच्चों एम आपको पता है, इसमें एम का मतलब क्या होता है, मास, और मास किस में आता है, द्रव्यमान, और द्रव्यमान यहाँ पर किलोग्राम में दिया हुआ ये, तो भाई कितना, एक, तो एक के ऊपर मैं एक लिख भी दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं लिखूं तो भी कोई नहीं, तो मैंने आपको एक एक रख दिया। अब एल का मतलब क्या होता है, लंबाई, मीटर में, तो मीटर में क्या आ गई बच्चों यहाँ पर, अब कितना, हाँ 2, तो 2 लिख दिया बच्चों। अब यहाँ पर समय कितना, हाँ माइनस में 1, तो माइनस का 1 लिख दिया बच्चों। तो बताओ ये आपकी विमा आई। चलो इसको चेक करते हैं क्या सही है, सही है तो हम यहाँ पर देखते हैं, लीजिएगा आइए हमारे साथ में चेक करते हैं, ठीक है। तो M1 सभी में बच्चों, ठीक है। L2 यहाँ ये भी है, ओके, इसमें नहीं है तो ये नहीं होगा, L2 ये भी है, ठीक है, हम, और यहाँ पर ये भी, ठीक है। चलो बच्चों बात करते हैं, 3 बच गए थे हमारे पास। T-1 किस में है, ठीक है बच्चों, देखे टी इसमें तो ही नहीं, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर ये रहा M1 L2 और T-1, डी आंसर आपका राइट होगा। तो बच्चों यहाँ पर देखो ये आपका D2 मैच कर लो, ओके, D2 इसको उठाकर यहाँ रख दो, इसको उठाकर के यहाँ रख दो। अब आपको ये समझ में आएगा कि प्लांक स्थिरांक क्या है। तो बच्चों याद रखा, तो ऊर्जा बटा आवर्ती, और ये कैसे कैसे आया, थोड़ा सा इसको विस्तार से बता, ठीक है, थोड़ा सा लेंथ ही लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पर
अरे डायमेंशन भैया, अंशु रवि ये क्या बना रहे हैं भाई। तो यहाँ पर ध्यान रखना, डायमेंशन बीमा बच्चों इसके लिए पढ़ना पड़ता पहले, ठीक है, बेसिक क्लियर करना पड़ता, तब जाकर के आएगी। जिन्होंने बिल्कुल बेसिक नहीं पढ़ा उनको हो सकता है कम समझ में आ रही होगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए एग्जाम में। यहाँ आरआरबी कोलकाता टीसी 2018, यहाँ पर देखो यूपीपीसीएल 2018, देखिए ये 8 और 2018, मतलब अभी भी आपके यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी आया तो यहाँ पर भी आ रहा। तो बच्चों यहाँ पर मैं वही बात बता रहा हूँ, लीजिए वही यहाँ पर आरपीएससी तक को कवर किया, सेकंड ग्रेड यहाँ पर साइंस है, 2018 के अपडेट बता रहा हूँ। तो यहाँ पर पुराना है, अपडेट है, न्यू आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। चलो बच्चा बात करते हैं यहाँ पर आवर्ती, ठीक है, लीजिए बच्चों आवर्ती, आवर्ती क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, इस पर बातचीत करते हैं। तो आवर्ती की विमा हम अभी भी बताया था मैंने, अब आप आराम से निकाल सकते हो आवर्ती की विमा, क्योंकि यहाँ पर आवर्ती क्या है, एप, और आपको पता है अच्छे से कि एप क्या होता है। तो यहाँ पर एप बराबर क्या होता है, 1/1 में टी, ठीक है बच्चों, यहाँ है ना, ओके। तो यहाँ टी का मतलब था टाइम, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर 1 तो 1 की जगह रह जाएगा समय, यहाँ किस में आ जाएगा, सेकंड। अब जब ये नीचे से ऊपर जाएगा बच्चों क्या आएगा, तो किसका हो जाएगा, माइनस का S1, ठीक है। तो बच्चों ये आपके भाव में आ गया, तो ये माइनस का S1। अब बीमा बनाते हैं हम, तो MLT क्या आ जाएगा बच्चों, कुछ भी ज्यादा दिमाग न लगाना, MLT, ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिएगा MLT। तो भाई यहाँ पर बात करते हैं, तो M क्या होता, L क्या होता, T क्या होता। तो M का मतलब क्या होता बच्चों, तो यहाँ M0 इसमें है क्या, अरे यहाँ किलोग्राम है क्या, नहीं है ना, तो इसका मतलब क्या आएगा, 0। यहाँ लंबाई है क्या इसमें, मीटर में, नहीं है, तो क्या होगा, 0। तो यहाँ पर भी 0। समय कितना है, यहाँ पर 1 है, वो भी किसका, माइनस का। तो बच्चों यहाँ पर है, या इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, कभी कभार यूं आ जाए कि T-1, तो भी सही है, ठीक है। ध्यान रखना कभी कभार आपके ऐसे भी आ सकता है, जरूरी नहीं ऐसे ही आए, ठीक है। तो क्योंकि ये 0 हो तो इसको लिखे या ना लिखे कोई दिक्कत है क्या, ठीक, समझ रहे हो बात को, ठीक है। अच्छा, बात को ध्यान रखना, तो आंसर दीजिएगा। जो जो लड़के जो पढ़ लिए ना थोड़ा बहुत, उनको क्लियर होगा कि भाई कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, थोड़े लेवल के इनमें दिमाग की आवश्यकता पड़ती है। तो बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एम 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 एम, ठीक है। तो M0 लीजिएगा, इसमें तो है नहीं, इसका मतलब ये नहीं होगा। M0 इसमें भी नहीं है, M0 इसमें है, इसमें भी नहीं है, तो ये बात खत्म, ये आंसर होगा। तो M0 L0 T-1, तो आपका C आंसर राइट होगा। जी हाँ, बिल्कुल राइट आंसर कौन सा, C, जो आप मैच कर सकते हैं बच्चों। तो बहुत ही गजब गजब के आंसर से आप लोग निकाल रहे हो, और मैं आशा करता हूँ कि इसी टाइप के क्वेश्चन का आंसर बल आघूर्ण मतलब टॉर्क, टॉर्क का विमा क्या, फटाफट निकालिए, तब तक मैं आपके नाम बोल दूं, ठीक है। हम ठीक है भैया, बात करते हैं। यहाँ पर देखिएगा मोहित है, और क्या हम, साक्या रोशन है, अंकित है, रविंद्र है, यहाँ पर राजन है, राजवीर है, यहाँ पर जो है अंकित मीना है, और मोहित 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 दयाल है, और सुमित है, और इसके बाद में रंजीत मीना है, रामावतार, रविंद्र नागर है, अंकित चौधरी, BL सैनी, और इसके बाद हिमांशु है, रविंद्र है, और यहाँ पर जो अंकित है, हरिओम है, यहाँ पर बहुत बढ़िया, चलिए ठीक है, चलिए बहुत ही बढ़िया। क्या यहाँ पर जो है आपको एक एक के बाद एक एक जो है कंटिन्यूस में जो है आप बोलते जा रहे हो, और एक यहाँ पर बच्चों तो एक ये रविंद्र प्रजापति जो है बैक टू बैक एक स्लोगन डाल रहा है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तहान होता है, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, परंतु लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। अच्छी बात है राम अवतार भाई डियर, बहुत ही गजब के आपके स्लोगन डाल रहे हो, चलिए बहुत ही शानदार। और मैंने आपको बैक टू बैक पहले भी सुना दिया, अभी फिर सुना दिया, बहुत बढ़िया अंकित और जो भी एलसनी सब लोग जो आ रहे हैं लाइव में, और यहाँ पर हम आंसर देते हैं, फटाफट लीजिएगा। अब आपने दे दिया जिन जिन ने भी, बहुत बढ़िया, ओके ओके, गुड मॉर्निंग माय डियर्स, और गुड नाइट, गुड मॉर्निंग कोई फर्क नहीं पड़ता था, आप तो सीधा आंसर से बात करो, आंसर पे बात करो, नाइट मॉर्निंग इवनिंग का नहीं, सीधा क्लिक बताइए आंसर क्या। जी हाँ, नहीं बता रहे तो मैं बताता हूँ, लो भाई बल बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बल बल आघूर्ण क्या, ठीक है, इसको बोलते टॉर्क, मतलब टॉर्क। अब बात करते हैं यहाँ पर टॉर्क की बात करते हैं, तो टॉर्क बराबर होता है मतलब बल आघूर्ण टॉर्क, ठीक है। अच्छा बात करते हैं, तो यहाँ पर F और R बच्चों, F और R, और आपको अच्छे से पता है ये जब सूत्र है तो इस बात को आप क्लियर कर सकते हो, क्योंकि F बराबर क्या होता है बच्चों, M है, मैंने अभी भी बताया था, M डॉट A गुणा, ठीक है, डॉट का मतलब गुणा, ठीक है बच्चों। अब एक बात बताओ, इसको मैं ये लिखूं F या F को M में लिखूं, बात एक ही है, ठीक है बच्चों। तो ये दोनों कंडीशंस आपको समझना, ओके। चलो तो भाई यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, टॉर्क की तो टो रख देता हूँ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, लीजिएगा क्या करता हूँ, हाँ। तो यहाँ पर टॉर्क की बात कर रहे हैं हम, किसकी, टॉर्क की। तो भाई यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एप, अब एप को मैं हटा देता हूँ, क्या था, लेकिन नहीं बैठा हूँ तो एप, ठीक है, और आर हमारे पास आ जाता, क्या, इसको आगे में बढ़ा देता हूँ, क्या बढ़ाता हूँ, आगे। तो यहाँ पर क्या हो जाता, एम, एप की जगह M इंटू ए इंटू क्या आएगा, आर, ठीक है, ये आ जाता। अब M का मतलब क्या होता बच्चों, यहाँ पर क्या होता, M का मतलब क्या होता, मास, क्या होता, मास, मास का मतलब यहाँ पर द्रव्यमान, द्रव्यमान मात्रा क्या होता है, किलोग्राम, ठीक है। त्वरण का मात्रा क्या होगा बच्चों, मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। अगर ये पता नहीं है ना तो फिर नहीं कर पाओगे, ठीक है। ये त्वरण का हो गया, ठीक है, ये किसका हो गया, M मतलब द्रव्यमान का। अब आपके पास क्या बच जाता, मीटर,
तो भाई ये त्रिज्या, त्रिज्या का मात्रक भी क्या होगा, मीटर। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास में, लीजिएगा किलोग्राम, क्या हो जाएगा किलोग्राम, और मीटर मीटर जोड़ दिया तो यहाँ पर मीटर स्क्वायर क्या होता है बच्चों, और यहाँ पर समय क्या बच गया सेकंड में। अब इसको मैं नीचे से ऊपर ले जाऊं, किसको, नीचे से ऊपर, तो बच्चों यहाँ पर क्या आ जाएगा, किलोग्राम तो किलोग्राम आ जाएगा और मीटर स्क्वायर प्लस में ही रहेगा। ओके, यहाँ पर समय नीचे से ऊपर जाएगा तो कितना होगा, माइनस का एक है कि दो, अरे भाई दो है तो दो ही तो होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। अब इसकी क्या निकालनी है बच्चों, आपको वीमा क्या निकालनी है, वीमा, और वीमा जब निकालनी होती है तो इसके लिए एम एल और टी आपके पास में आता है। तो आपको गुरुजी ये वीमा तो एम एल टी, तो एम का मतलब होता है बच्चों मास कितना, एक, एक लिखूं या न लिखूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लिख भी दिया तब भी एक, नहीं लिखा तो भी एक है ना। यहाँ पर क्या है बच्चों, ठीक है ध्यान दीजिएगा, ये लो भैया है ना, मीटर लंबाई, ये लंबाई आ गई आपकी कितनी, दो, तो प्लस में है तो प्लस में, समय, समय किस में आ रहा बच्चों, ये सेकंड में, लेकिन किस में आ रहा, माइनस के दो, तो माइनस के दो, तो बच्चों ये आपके आगे, तो ये आपकी कंप्लीट क्या बन गई हमारी बीमा। और इस चीज को देखते हैं, चेक करते हैं, तो एम 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 वन तो सभी में भैया, इसका मतलब है L2 इसमें नहीं है तो ये तो नहीं होगी। ठीक है, हाँ लीजिएगा, L2 इसमें नहीं है तो ये तो नहीं होगी। ठीक है, L2 इसमें ये भी हो सकती है, L ये भी नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या, ये भी नहीं होगी, तो भाई यहाँ पर तीन जब क्रॉस होगी तो बच्ची कौन सी, B। ओके, तो B में क्या M1, ठीक है बिल्कुल सही है, L2 ठीक है, T-2 राइट आपका आंसर होगा। अगर आपको पूरे कंसेप्ट क्लियर है तो ही इन क्वेश्चनों के आंसर दे पाओगे, अन्यथा आसान नहीं, सहज नहीं है, क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट लेवल है, याद रखना। अच्छा बच्चों यहाँ पर ध्यान देखिए, क्योंकि इसमें जो है क्वेश्चनों को करना मतलब जो है आपको दिमाग चाहिए, क्या दिमाग चाहिए। और ये देखिएगा आजकल जो एग्जाम के पैटर्न है वो लो, मीडियम, हाई एंड वेरी हाई, ये आपको ध्यान रखना। इसमें से 10 क्वेश्चन आ जाते हैं, मान लीजिए एग्जाम पैटर्न में, किसकी बात कर रहा हूँ, एग्जाम पैटर्न की, इसमें से 10 क्वेश्चन आ जाते हैं, इसमें से 10 क्वेश्चन आ जाते हैं, और इसमें से आपके 30 क्वेश्चन आ जाते हैं हाई लेवल से, वेरी हाई लेवल से 50 क्वेश्चन आते हैं। ये 100 क्वेश्चनों का समरी मैंने बता दी। अच्छा बात करता हूँ तो बच्चों यहाँ पर जो है वेरी हाई लेवल है, और जिनको बच्चा जो है छोड़ करके आता, 95% बच्चा छोड़ करके आता, लेकिन अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है, आपको सारी चीजें क्लियर है, तो आप छोड़ के नहीं आओगे, आप करेक्ट करके आओगे। ये अच्छे लेवल के हैं जो आपके इंक्रीज करेंगे एग्जाम को, और अर्थ जो है ना आपके देखिएगा हाई वेरी हाई, यहाँ तक तो सब करते हैं, ये 15-50 क्वेश्चन, तो इसके बाद वाले जो करते हैं उनका ही सिलेक्शन होता है, मतलब वेरी हाई क्वेश्चन को जो करता है उनका सिलेक्शन होता है। तो बच्चों ये विषय टाइप के क्वेश्चन है जो अच्छे लेवल के हैं, लेकिन क्या है मुझे तो पढ़ाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, लिखाना पड़ेगा, आपको एक एक चीज को क्लियर कराना पड़ेगा। तो बच्चों यहाँ पर छोटी छोटी चीजें जिसका जिक्र मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। लो भैया है ना, हाँ सब्वेग के बारे में असत्य कथन की गणना करो। भाई कौन सा है यहाँ पर, असत्य से पहचान करो। भाई यहाँ पर क्या होगा, सब्वेग, ओहो, तो इसका मतलब आपको बताना पड़ेगा। लीजिए हम ओके बच्चों आ जाइए फटाफट, बहुत ही बढ़िया, हाँ राजन बहुत ही बढ़िया, शानदार। प्लेलिस्ट में आ जाएगी बच्चों, नहीं आए तो ऑफिस नंबर पर कॉल कर लिया करो कोई भी क्लास को। ओके कौशल आ जाओ भैया, हार्ड क्वेश्चन है तो ठीक है भाई, हार्ड ही रहेंगे क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए लेवल क्वेश्चन का अच्छा रहेगा, क्योंकि आए हुए क्वेश्चन है, इसमें नहीं लिखा क्या कहीं, आया हुआ चाहिए जिसमें लिखना वो भूल गया टाइपिंग वाले, बाकी ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना ठीक है। और आपको ये भी बता दूँ कहाँ आया, मैं बताता हूँ। NTPC शिफ्ट वगैरह मैं इसमें नहीं बता पाऊँ, क्योंकि शिफ्ट तो लिखते हैं ना पूरा, तभी लिखता है ना। NTPC 2022 का क्वेश्चन है, ठीक है ओके बच्चों, तो आप परेशान मत हो, ठीक है ना। हाँ तो RRB NTPC किसका, RRB NTPC 2022 का क्वेश्चन है। चलो बच्चों बात करते हैं, लीजिएगा हाँ हम यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं सब्वेग के बारे में, असत्य कथन को ढूंढे। तो मैं सब्वेग बताता हूँ पहले, क्या होता है P बराबर mv, ठीक है। तो यहाँ पर P सब्वेग को किसे लिखते हैं, P, तो P बराबर क्या होता है बच्चों, यहाँ पर ध्यान दीजिए, सब्वेग बराबर होता है P, तो P बराबर होता है mv, ठीक है हाँ, m इंटू वी, ठीक है हाँ। तो बच्चों ये आपका हमारे पास सब्वेग का आ गया। अब मुझे क्या करना है कि यहाँ पर बताना है, ठीक है। m का मतलब मास होता है, v का मतलब वेग, मास का मतलब द्रव्यमान, द्रव्यमान और वेग या बल, ठीक है। यहाँ पर वेग या, अब यहाँ पर क्या होता है, इसका मतलब यहाँ पर P बराबर क्या होता है, एक और होता J, J बराबर क्या होता एफ टी, ठीक है ना। एफ टी का मतलब क्या होता है, यहाँ पर J बराबर J या P, ठीक है। यहाँ पर J या P, यहाँ पर J का मतलब होता है आवेग और P का मतलब होता है सवेग, ठीक है। इन दोनों की कंडीशन एक जैसी ही रहती है, तो इसका मतलब होता क्या होता, तो यहाँ पर क्या होता है F बल और T समय, ठीक है। तो ये भी होगा, तो ये दोनों असत्य ढूंढना, तो ये तो दोनों बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर बिल्कुल सही है, इसमें तो दिमाग लगाना ही नहीं, ठीक है। दोनों सही, ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है, बिल्कुल राइट है। अब बात करते हैं यहाँ पर, देखिएगा ये जो है सूत्र सही है कि नहीं, चलो मैं चेक करता हूँ। लीजिएगा सूत्र का मुझे क्लियर नहीं है, देखिएगा यहाँ पर ध्यान देगा, तो एफ का तो आपको पता है कि एफ बराबर क्या लिख सकते हैं हम, एफ बराबर क्या लिख सकते हैं, एम इंटू ए, ठीक है। तो यहाँ पर अभी भी मैंने कई बार बताया कि ये लिखूं या ये लिखूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो बच्चों हाँ हम बात करते हैं यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, लीजिएगा तो यहाँ पर क्या करते हैं कि P का तो P लिख देते हैं, M का मतलब होता है द्रव्यमान, ठीक है।
या इसको इसको नहीं लिखूँ, यहाँ पर सीधा सीधा ऊपर करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। हाँ, इसके भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम यहाँ से भी अगर यही कर दिया तो इशू कराता हूँ, ठीक है, लीजिएगा। अब ऊपर वाला ले लो तब भी ये आएगा, यहाँ पर डायरेक्ट ले लो, यहाँ क्या आएगा, यहाँ भी डायरेक्ट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, लो आप ऊपर वाला लो पहले तो, ठीक है। यहाँ पर एम का मतलब द्रव्यमान होता है किलोग्राम, ठीक है बच्चों, है ना। और वेग का मतलब क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, ये इसका वेग का मात्रक हो गया, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये नीचे से ऊपर जाएगा, ठीक है ना। अब कुछ बच्चे ये कंफ्यूजन, सर नीचे वाला निकाल के बता दो, नीचे वाला बता दूंगा, बताने में क्या है ना। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पी या जे भी बोलते हैं इसको, जैसा वेग वाला, ठीक है, या पी, ठीक है। तो बच्चों बात करते हैं, तो यहाँ पर एफ की जगह क्या लिख दूँ, एम ए, गुरुजी ये निकाल के बता दो एम ये, तो भाई यहाँ पर इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब नीचे ये तो एफ वाला हो गया, अब टी इंटू आ गया, तो इसको निकाल दो, कुछ नहीं बच्चों। यहाँ पर भी सेम डिटो कंडीशन है कि एम का मतलब मास किलोग्राम और त्वरण मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। यहाँ पर और ये टी क्या है, समय, समय यहाँ पर क्या आ गया बच्चों, सेकंड। अब आपको तो पता है ये समय जब यहाँ आया तो ये इससे कट जाएगा, नीचे का एक बच जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास में, देखिएगा सिंपल से अगर बात करते हैं तो यहाँ एक चीज़ आ जाएगी, वो आ जाएगी किलोग्राम, तो अपनी जगह आ ही जाएगा, और मीटर अपनी जगह आ जाएगा, और समय नीचे एक बच गया तो ये माइनस का कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। माइनस का एक पेपर प्रति सेकंड भी बोल सकते हैं। अब नीचे से ऊपर ले जाएंगे इसको, तो किलोग्राम, मीटर की जगह सेकंड, माइनस का कितना, एक। अच्छा, यहाँ पर भी अब नीचे से ऊपर ले जाओ तो ये क्या आएगा, किलोग्राम तो किलोग्राम, मीटर तो मीटर, सेकंड माइनस का एक। तो बच्चों दोनों कंडीशन, आवेग और संवेग, किसकी बात कर रहा हूं, यहां पर संवेग की जगह आवेग आता तब भी सारी की सारी कंडीशनें सेम रहती है, अर्थात संवेग और आवेग की विमा और मात्रक समान होते हैं, जिसका मात्रक समान है उसकी विमा भी समान होगी। चलिए बच्चों बात करते हैं, तो अब यहां से मुझे क्या निकालना, इन दोनों की कंडीशन में मुझे निकालना एम एल टी। तो बच्चों पहले तो बात करते हैं कि ये आया क्या, तो यहाँ पर किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, बिल्कुल सही है। तो ये भी आंसर आपको देखने को मिला। तो सबसे पहले तो आपका यह आंसर सही है। चलिए असत्य ढूंढना हमें, यहाँ पर ये भी सत्य है, दोनों सत्य है। अब बचे हैं यहाँ पर बचता है विमा, विमा की बात करते हैं, एक बार विमा को चेक कर लेते हैं। लीजिए आइए बच्चों बात करते हैं। एम कितना है, एम का मतलब मास, मास का मतलब द्रव्यमान किलोग्राम, ठीक है, तो यहाँ पर एक है, ठीक है बच्चों। एल कितना है, मीटर, मीटर मतलब लंबाई कितनी है भैया, एक, ठीक है ना। समय कितना, माइनस का एक, तो बच्चों ये हमारी विमा बनेगी। तो बच्चों बात करते हैं एम एल टी माइनस वन, ठीक है, राइट, ये भी सही है, तो ये भी सही, ये तीन सही है, तो गलत कौन सा हो गया, कार्य बटा समय, तो कार्य बटा समय आपका आंसर नहीं होगा, ठीक है, लीजिएगा। ओके तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर देखिए, है ना, देखिए यहाँ पर जो चीज है ना, ये चीज आपको ध्यान रखनी, तो ये गलत पूछा था तो असत्य आपका यहाँ पर सी आंसर होगा, राइट। अब कुछ लोग कहो कि ये आसानी से अंदर दिमाग में नहीं घुसती, क्योंकि इसके लिए थोड़ा पढ़ना पड़ता है। एक बार अगर आपने डायमेंशन पढ़ लिया, विमांकन पढ़ लिया, इसको कोई पढ़ाता नहीं 90% लोग, ठीक है, 10% 20% लोग ही पढ़ाते हैं, जो कि ज्यादातर जो है एग्जाम क्रैक करने के लिए होते हैं, क्योंकि हाई लेवल कोई नहीं पढ़ाता। एमपीपीसीएल में आया, और इसके अलावा आपके ध्यान दीजिए 2021 वाला एग्जाम से, ठीक है। मैं यहाँ पर विमांकन जहां जहां भी आए, जैसे जैसे आए, उस जगह से उठा करके आपके सामने लेकर आए और हाजिर कर दिया यहाँ। हाँ भैया आइए बात करते हैं, लो भैया, हाँ क्या होगा, कार्य की विमा और मात्रक निम्न में से क्या होगा। तो मात्रक भी पूछा और विमा भी पूछी, दोनों पूछा है, तो बच्चों आपको दोनों समझना होगा। अच्छा तो बच्चों क्या करना है, ठीक है, देखिए कार्य की विमा का क्या कंडीशन होगी आपको देखना। चलिए सर क्लास कब तक, देखिए क्लास आपके अभी मुश्किल से 15 मिनट 20 मिनट हो रहा है, ठीक है, आप कंटिन्यूस लीजिएगा, क्योंकि कम से कम समय में आपको यहाँ पर कवर कराने की कोशिश कर रहा हूँ। लीजिएगा 10-15 मिनट में जितने क्वेश्चन से बचे हैं ना, वो सारे कवर हो जाएंगे यहाँ पर, तो चलते रहेगा, आप ले लो, कोई दिक्कत नहीं। हम हाँ, कार्य क्या होता है, तो यहाँ पर W बराबर क्या होता है, W बराबर क्या होता है ना, W बराबर क्या होता है, F और D, या ना इंटू डी या S भी लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, विस्थापन, ठीक है। अब यहाँ पर आपको अभी मैंने 10 बार बता दिया होगा, F बराबर क्या होता, F बराबर क्या होता, एम ए, ठीक है, M इंटू ए। तो बात बताओ, यहाँ दोनों में से कोई सी भी चीज लिख दो, तो मैं यहाँ F की जगह क्या लिख देता हूँ बच्चों, एम ए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगला आता M इंटू ए इंटू, बच क्या गया हमारे पास, ये तो ये आ गया, ठीक है, ये तो ये आ गया, लेकिन यहाँ D बच गया, इंटू में क्या बच गया, D। तो बच्चों यहाँ पर ये, अब इसको मैं निकाल देता हूँ, ठीक है, तो क्या होता है विमा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, M का मतलब किलोग्राम मास, ठीक है, M का मतलब द्रव्यमान, और द्रव्यमान का मतलब क्या होता है, किलोग्राम। तो बच्चों यहाँ पर किलोग्राम, त्वरण का मतलब क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। बच्चों ध्यान दीजिएगा, और यहाँ पर क्या होता है, ये क्या है, यहाँ पर जो है विस्थापन का मात्रा क्या होता है, मीटर। तो बच्चों यहाँ पर मीटर। अब क्या करते हैं हम, तो देखिएगा यहाँ पर क्या होगा कि किलोग्राम तो किलोग्राम रह जाएगा, और 1 मीटर और 2 मीटर क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, और इस सेकंड क्या होगा अपना, सेकंड स्क्वायर। इसको नीचे से ऊपर ले जाते हैं तो माइनस का हो जाता है, किसमें हो जाता, माइनस का। तो बच्चों यहाँ हमारे पास जो आ जाता है वो आ जाता है यहाँ पर किलोग्राम तो किलोग्राम, और मीटर ये आपका स्क्वायर है, तो मीटर स्क्वायर, डॉट का मतलब गुणा होता, और यहाँ डॉट का मतलब वापस माइनस का कितना आ जाएगा, नीचे से ऊपर जाएगा, तो 2
क्योंकि 2 है तो 2। इससे हमें क्या निकालनी है, विमा, और विमा निकालने के लिए हमें एम एल और टी ज्ञात करना है। अब एम कितना है बच्चों, ये हमें देखना होगा, एम कितना है, ठीक है। तो एम यहाँ पर क्या है, मास, मास कितना है द्रव्यमान में, ठीक है। तो एम मीटर नहीं होता, ध्यान रखना, मास होता है, क्या होता है, यहाँ होता है मीटर, ठीक है। हाँ, आपके एम मास कितना 1 है ना, लंबाई कितनी है, यहाँ पर लंबाई कितनी है 2, तो ये 2 आ गया है ना, समय कितना -2, तो ये आपके 2 आ गया, तो बराबर ये आपकी विमा निकल गई। अच्छा, बात करते हैं, तो यहाँ पर अब पूछा गया था कि मात्रक और विमा, तो कार्य का मात्रक विमा, पहले तो विमा देख लेते हैं, एम एल टी, एम 1 और एल 2 और T-2, तो इसकी विमा ये तो सेम आ रही, ठीक है। मात्रक और देखते हैं, है ना, देखिएगा मात्रक में क्या आएगा, किलोग्राम, क्या आएगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो ये भी सही है। अच्छा, इसमें क्या है, जूल, है ना, यहाँ पर जूल प्रति किलोग्राम, ये भी आपका, तो लेकिन इसमें आपकी विमा और जूल प्रति किलोग्राम ये नहीं होगा, इसके बाद ये होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर देखिएगा, लीजिएगा इसका मतलब ये, तो यहाँ पर देखिए सबसे बढ़िया आंसर आपका एम माइनस आ गया, 2 आ गया, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, लेकिन एक बात ध्यान रखना, इसके बाद में यहाँ पर क्या है, और यानी किलोग्राम, ये किलोग्राम आ गया, मीटर स्क्वायर आ गया, सेकंड माइनस का 2, बिल्कुल राइट है। तो आंसर आपका ए सबसे राइट आंसर होगा, जी हाँ, आप देख लीजिएगा आंसर, बाकी आपका आंसर मैच नहीं करेंगे। चलिए, ओके, ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिएगा। अब मैं बात बताऊं, ध्यान देना, अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, ठीक है। बढ़िया भैया, रिंकेश और मोनू बहुत बढ़िया आंसर देने लगे, चलिए बात करते हैं, ठीक है। तो ये आपको देखना है, ठीक है, ओके माय डियर, लीजिएगा कंटिन्यूस में। हाँ, अब आपको समझना, निम्न में से कौन सा, निम्न में से, हाँ जी, निम्न में से, किस में से, निम्न में से कौन सी विमाहीन राशि है, ठीक है। तो विमाहीन मतलब देखिएगा, यहाँ पर बात करते हैं बलागुण, तो बलागुण तो विमा है भैया, ठीक है। गुरुत्वीय ये भी विमा है ना। यहाँ पर दो धारा घनत्व बताइए, फटाफट बताइए, इसमें शॉर्ट एंड शूट में बता दो, ठीक है भैया। हाँ, रिंकेश, मोनू, हिमांशु, बताओ भाई, बताओ फटाफट बताओ, है ना। यहाँ पर बताना है कि कौन सी राशि जो है ना, विमाहीन है, ठीक है, फटाफट बताओ। अरे भाई नहीं आ रहा क्या, अरे कोणीय विस्थापन क्या हुआ, कोणीय विस्थापन क्या होता, कोणीय विस्थापन मतलब कोणीय विस्थापन होगा तो सही, लेकिन कोणीय विस्थापन होगा क्या, पिंकेश ये आंसर दे रहे हो, बिल्कुल सही दे रहे हो। नरेश, रणजीत, ये आंसर जिन जिन का भी सही है, बाकी सबका डी गलत है, ठीक है। नरेश और बाकी सभी का जो डी आंसर है वो गलत है, क्योंकि कोणीय विस्थापन बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या, क्या होता, चाप बटे कोणीय विस्थापन, चाप बटे त्रिज्या, ओके। और चाप का मात्रा क्या होता बच्चों, मीटर, क्या होता, चाप, ये चाप लगा दिया, तो कितनी दूरी है मीटर में, है ना। त्रिज्या, ये त्रिज्या आपकी उड़ेगी, तो वो मीटर में है, तो मीटर से मीटर कट गया, तो यहाँ पर ये यूनिट लेस आ गई, क्या आ गई, यूनिट लेस, ओके बच्चों। तो उम्मीद है बाकी सभी का जब निकालोगे तो आंसर आपको मिलेगा, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर बाकी के निकालने की जरूरत नहीं, बस इसका मैंने बता दिया, आपको समझ लो आंसर ए राइट है, ठीक है, ओके, है ना। क्योंकि ज़्यादा लेंथ हो गया, समय ज़्यादा जा रहा, इसलिए मैं शॉर्ट में थोड़ा बताना कोशिश करूँगा, क्योंकि बहुत सारा बता दिया मैंने, बहुत सारा। 15 भार किसे कहते हैं, डब्लू, तो डब्लू बराबर क्या होता है बच्चों, एम जी, ठीक है। लीजिएगा इधर आइए, आरपीएफ में आया भैया 2019 का, ठीक है ना। देखिए बात करते हैं डब्लू, भार को लिखते हैं, डब्लू बराबर क्या होता, एम जी, क्या होता, एम इंटू जी, ठीक है। हाँ, ओके, एम जी। अब एम का मतलब क्या होता है, पर देखिए विमा बताना, तो विमा के लिए हमें पहले निकालना पड़ेगा मात्रक, ठीक है। तो एम का मतलब द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है बच्चों, बोलो बोलो बोलो, अरे द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा, किलोग्राम, अरे क्या होगा, किलोग्राम। और त्वरण का मात्रक, ये गुरुत्वीय त्वरण है तो भी मात्रक देखिएगा, गुरुत्वीय ये त्वरण का मात्रक भी, और माइनस मंदन का मात्रक, गुरुत्वीय त्वरण को माइनस ऋणात्मक त्वरण को मंदन बोलते हैं। यहाँ पर जी का मतलब होता है यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण। इन तीनों का मात्रक जो होता है हमेशा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ही होता है बच्चों, याद रखना, कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर, ठीक है। गुरुत्वीय त्वरण का भी ये नीचे से ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा बच्चों, किलोग्राम तो किलोग्राम, मीटर मीटर की जगह मीटर, सेकंड नीचे से जाएगा तो कितना हो जाएगा, बोलो, माइनस का 1 2, अरे 2, ठीक है। तो इसको हम क्या निकालते हैं, विमा में निकाल देते हैं। तो विमा निकालने के लिए एम एल टी चाहिए, तो एम कितना है बच्चों इसमें, यहाँ पर 1, तो 1 हो गया, जी हाँ, 1 तो 1 हो गया, है ना। लंबाई कितनी चाहिए, यहाँ पर 1 तो 1 ये भी होगी, टी माइनस कितने हो गए, 2, तो ये आपकी विमा बन गई। तो बच्चों यहाँ पर विमा कंप्लीट, लो भाई चेक करते हैं, लीजिएगा। M1, ठीक है भैया, L1 यहाँ 2 इसमें नहीं आ रही, बाकी सभी में आ रही, ठीक है। और T माइनस के 2, पहला में आ रहा, ठीक है। तो भैया पहला आंसर सही है, ठीक है, लीजिएगा, ओके, ठीक है, लीजिएगा, ओके। इसमें आपके यहाँ पर आ रहा, तो ये प्लस आ रहा, माइनस नहीं आ रहा, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 3 आ गया, तो आंसर आपका ए सबसे राइट आंसर होगा। चलिए फटाफट आप दीजिएगा। हाँ, इसमें से आपको 50% क्या 70% लड़कों के आंसर्स नहीं आ रहे होंगे, क्योंकि अच्छे लेवल की पढ़ाई है, और अच्छे लेवल की पढ़ाई हर कोई को समझ में नहीं आती, इसलिए पढ़ना पड़ेगा समझना। आरपीएफ का फिर से क्वेश्चन आ गया 2019 का, लो भैया, निम्न में से दाब के विमेय सूत्र क्या है, तो दाब का विमेय सूत्र बता रहा हूं भैया, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, लीजिए हम
अब दाब क्या होता था, सबसे पहले तो ये क्लियर करना, पी बराबर क्या होता है, एफ अपन ये, ठीक है, हाँ ओके। और आपको मैंने अभी बता रखा एफ बराबर क्या होगा, एम ये, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। अतः मैं ये लिख दूंगा, ठीक है, चलेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, एम इंटू ए, ठीक है, बटे में क्या, ए, ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। अब m का मात्रा क्या होता है बोलो, यहाँ पर द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रा क्या होता है, m मतलब मास, मास का मतलब द्रव्यमान, ठीक है। एक का मतलब क्या होता है, त्वरण, त्वरण का मतलब मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये आपके दोनों हल हो गए, नीचे बच गया मीटर, नीचे क्या बच गया ए, एक का मतलब क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है मीटर स्क्वायर। तो बच्चों ये आपके आंसर आ गया। इसमें आपके क्या करते हैं, इससे मैं इसको काट दूं, इससे मैं इसको काट दूं, तो हमारे पास बच जाता है किलोग्राम तो किलोग्राम, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, नीचे क्या होगा, किलोग्राम तो किलोग्राम, यहाँ नीचे क्या बच गया, 1 मीटर, ये काटने पर 1 मीटर, और नीचे क्या बच गया, सेकंड, ठीक है, क्या बच गया, 1 मीटर, ठीक है बच्चों। सॉरी, यहाँ पर किलोग्राम तो किलोग्राम, नीचे प्रति, मैं पहले प्रति लिख देता हूँ, ठीक है, आपको कंफ्यूजन हो। किलोग्राम तो ऊपर बच गया, ठीक है, प्रति का मतलब बटा, ठीक है, नीचे क्या बच गया, एक तो यहाँ पर बच गया सेकंड स्क्वायर, क्या बच गया, ऐसा कैसा है, मैं जैसा ले सकता, यहाँ पर एक बच गया मीटर, क्या लिख दिया, मीटर। इसको आगे पीछे भी लिख सकते हैं, यहाँ एक कट गया तो एक बच गया। तो हम क्या कर सकते हैं बच्चों, बेटा रुको, है ना, हम क्या कर सकते हैं बेटा, यहाँ पर किलोग्राम, ठीक है, किलोग्राम, है ना, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पर क्या आएगा, फिर यहाँ पर मीटर, है ना, कितना, एक। अब नीचे, नीचे से ऊपर जाएगा तो ये कितना, एक है ना, तो एक नीचे से ऊपर गया तो किसका, माइनस का हो गया, फिर सेकंड भी नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस का कितना, 2। और ये हमारे पास आ गया इसका क्या, फॉर्मूला, ये क्या ना, मात्रक। और जब मात्रक आ गया तो विमा आपके पास में आ जाएगी, एम एल टी। और एम एल टी का मतलब क्या होता है, मास, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर एम का मतलब मास, मास का मतलब द्रव्यमान कितना, एक, तो यहाँ पर एक, और यहाँ पर एक लिख दिया, एक लिखो नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर माइनस का कितना है, एम एल लंबाई मीटर में, और समय सेकंड में, माइनस के कितने, 2। तो बच्चों ये हमारा क्या आ गया, बिल्कुल विमा। अब बात करते हैं विमा, तो यहाँ पर एम 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 सभी में है, चलिए कोई बात नहीं, तो एम तो है बच्चों। एक बात बताओ, एल माइनस एल माइनस एल माइनस एल माइनस केवल इसी में है, तो आंसर आपका ये, और टी माइनस 2, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर दाब की विमा आपका लीजिएगा, क्या क्लियर हो गया। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर ध्यान से आंसर देना और क्लियर करते जाना, ठीक है। अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपके सामने आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन लीजिएगा। भौतिक राशियों में निम्न युग्म की विमाएं समान है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना किसकी विमा समान है, जिसका मात्रक समान है उसकी विमा समान है। तो भाई कार्य और शक्ति, कार्य का मात्रक क्या होता है, जी हाँ, कार्य का मात्रक होता है जूल, क्या होता, कार्य का मात्रक जूल, शक्ति का मात्रक वाट। तो भाई इन दोनों का तो विमान समान हो ही नहीं सकती, सही नहीं, तो ये तो आंसर होगा ही नहीं, ठीक है, सवाल नहीं उठता। कार्य और ऊर्जा, कार्य ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक जूल, तो इसका मात्रक भी जूल, तो इसका मात्रक समान होगा। देखिए बल का मात्रक क्या होता है इधर, न्यूटन, तो न्यूटन, इसकी विमा भी समान नहीं होगी। शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट, इसकी भी समान नहीं होगी, ठीक है, उपरोक्त। तो इसका मतलब इन दोनों की जब समान नहीं होगी तो बच्चा आंसर क्या है, ये आपका, क्योंकि इसका मात्रक जूल, तो जूल की हम बात करते हैं, कार्य ऊर्जा की बात करते हैं, तो इसकी विमा हम निकालेंगे तो सेम ही आएगी, क्योंकि जिसका मात्रक सेम है उसकी विमा भी सेम ही होगी, ठीक है। तो बच्चों आंसर क्या होगा, इसमें हम निकालने की जरूरत नहीं, सीधा हमें पता है कि जिसका मात्रक समान, क्या, जिसका मात्रक समान है तो मात्रक समान तो विमा समान, ठीक है, बस बात खत्म। विमा समान, क्योंकि मात्रक से ही, है ना, जो है विमा का निर्माण होता है। तो मात्रक समान तो विमा समान, ये लो ये और ये लो ये, ठीक है, ओके डन। चलो नेक्स्ट आंसर, ठीक है। अगला बच्चों ध्यान दीजिएगा, है ना, कोणीय संवेग, किसकी बात कर रहा हूं मैं, कोणीय संवेग। कोणीय संवेग का आयामी सूत्र क्या है बताओ, आयामी मतलब विमीय, आयाम का मतलब विमीय होता है बच्चों, ठीक है। बहुत ही बढ़िया, इसका आंसर बता दो फटाफट। अब कोणीय संवेग का मैंने बहुत सारे बता दिया आपको, और लगातार मैं बता रहा हूँ, आप कम बता पा रहे हो, लीजिएगा हम। मैं जानता हूँ तुम्हें तकलीफ आ रही होगी, तुम्हें आ भी नहीं रहा होगा समझ में, इतना 50% लोगों को आ रहा होगा, समझाने पर तो समझ में आ रहा, लेकिन पहले नहीं आ रहा होगा, ठीक है। ये बात को देखो, कोणीय आयाम की पूछा, कोणीय संवेग पूछा, बताइए भाई बताइए, बहुत सारी मैंने चीजें बता दी। कोणीय संवेग लीजिएगा, कोणीय वेग नहीं, कोणीय संवेग बेटा। हाँ रविंद्र बोलो बोलो, नरेश तुम बोलो भैया, हिमांशु कुछ तो बोलो भैया, क्या हुआ, राजवीर, नया आंसर, कोणीय संवेग बहुत सारे मैंने बता दिए, चलिए एक आप बता दो, कोणीय संवेग, हाँ नहीं पता, चलो मैं शॉर्ट में बताता हूँ, बहुत लंबा हो गया आपके पास में ये, ठीक है। तो क्या होगा इसका मात्रक, तो देखिएगा, अरे बता दो, तुम नहीं आ रहा तो लिख लीजिएगा, मैं लिख देता हूँ, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड का स्क्वायर, ये इसका भी ये होता पूरा सूत्र, क्या होता लीजिएगा, यहाँ पर जिसका बात कर रहा हूँ सेकंड, किलोग्राम, सॉरी इसमें ये नहीं आएगा, और मैंने गलत लिख दिया, ठीक है कोई बात नहीं। हाँ यहाँ पर किलोग्राम मीटर स्क्वायर क्या होगा बच्चों, किलोग्राम मीटर स्क्वायर और प्रति सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब ये यहाँ पर कोणीय संवेग की जो है सीधा सीधा मैं क्या बोला था, सूत्र लगा दिया। अगर आपके पास कभी कभी आपको ऐसा ना हो कि कभी ऐसा हो कि आपको जो है यहाँ पर क्या है कि उसका सूत्र पता नहीं हो, क्या हो मैं बताता हूँ, सूत्र पता नहीं हो और आपको मात्रक पता, क्या मात्रक पता, तो भी आप आंसर क्लिक कर सकते हो। अगर आपको सूत्र, मान लीजिए मुझे सूत्र पता नहीं है और मुझे मात्रक पता, सूत्र पता तो आना ही आना, लेकिन अगर मात्रक पता तो भी आंसर आ जाएगा। जैसे मान लीजिए इसका मैंने डायरेक्ट मात्रक दिया, अब आप डायरेक्ट मात्रक दिया तो भी निकाल सकते हो, तो विमा कैसे निकाल सकते हैं, चलो आपके सामने, क्या अब दिमाग ही नहीं लगाना, कैसे, क्योंकि इसकी विमा निकालने के लिए हमें एम एल टी लिखना पड़ेगा बस, है ना। अच्छा मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ, बड़ा का मतलब थोड़ा सा आगे लेता हूँ, ठीक है लीजिएगा,
एम यहाँ पर क्या होगा, किलोग्राम, किलोग्राम तो किलोग्राम, मीटर का जगह मीटर। अब यहाँ पर ये सेकंड जो है ना नीचे से ऊपर जाएगा तो किसका होगा, यहाँ पर ये स्क्वायर है तो स्क्वायर, ठीक है। सेकंड नीचे से जाएगा तो माइनस का कितना, एक, एक ही तो ये, तो माइनस का एक। अच्छा बच्चों बात करते हैं इससे, हम विमा निकाल देते हैं, क्या निकाल देते हैं इससे, एम एल टी, ठीक है। एम कितना होगा, तो बच्चों यहाँ एम एक है तो एक एक लिख दिया, एल कितना दो है तो दो लिख दिया, और सेकंड कितना माइनस एक है तो माइनस एक लिख दिया। तो बच्चों ये हमारी क्या बन गई विमा, ठीक है। लीजिए देखते हैं, एम 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 एक के बराबर सभी में है, एल एल टू, तो आंसर आपके इसमें भी ये दोनों तो नहीं होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आपके सामने आ गया है कि गुरुजी निकाले तो सही, लेकिन कौन सा, चलो बच्चों बात करते हैं यहाँ पर टी 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 माइनस का एक, टी माइनस का एक, टी माइनस का एक, टी माइनस, ठीक है। तो भाई यहाँ पर देखिएगा, अब लिखते हैं एम एल टू टी माइनस एक, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर आंसर होगा, ठीक है, एम, यहाँ पर सॉरी थ्री आ गया, एम ये रहा, ठीक है, एम एल टू और टी माइनस एक, ठीक है। ये आपका आंसर डी राइट होगा, ठीक है। चलो ऐसे चेक कर लेते हैं, ठीक है। अब धारा घनत्व क्या होता है ये मेरे समझ नहीं आया, आपकी समझ में आया, नहीं आया तो सीखो, कोशिश करो। धारा घनत्व के पता देखिएगा, यहाँ पर बिहार पीएससी एग्जाम्स 2015, देखिए मैं सभी एग्जाम्स को उठा करके ले आया हूँ, और यही आपके अभी हाल में आपके ग्रुप डी 2000, ठीक है, हाँ ग्रुप डी 2022 में भी पूछा गया था, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको बताता हूँ, इसमें लिखना नहीं, डबल डबल नहीं लिखा उसने, ठीक है, लेकिन यहाँ पर 2022 में भी आपके पूछा गया था डबल डोज, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, तो बच्चों आप बताइए फटाफट, ये आंसर थोड़े से अच्छे लेवल के हैं, और मुझे पता है ये आप लोग नहीं कर पाते, कई समस्या आपको आती है। किसकी, धारा घनत्व की बात कर रहा हूँ मैं। धारा घनत्व आम क्वेश्चन से नहीं, अच्छे लेवल का तुम लोग बताओ तो आपको सब क्लियर हो जाएगा। धारा घनत्व, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं, धारा घनत्व, ठीक है। अब आपको गुरुजी ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, अरे भाई पढ़ने की जरूरत नहीं, यहाँ पर सूत्र आपको रखना, हाँ चलिए भाई को है ना, हाँ कन्हैया लाल तुम बता दो भैया, हाँ, कौशल, गौरव, पूर्ण, प्रेम, और कोई तो बताओ भाई फटाफट, एक आंसर दे दो कोई भी, तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा, ठीक है। हम ओके, एक आंसर दे दिया तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा, ठीक है, लीजिएगा। तो बच्चों कुछ नहीं, आपके लिए बहुत ईजी है, ठीक है। धारा घनत्व क्या होता, घनत्व की बात बता रहे हैं तो धारा घनत्व लीजिएगा, सबसे पहले मैं समझा दूं, ठीक लीजिएगा, आइए। ये धारा घनत्व की बात कर रहे हैं बच्चों, किसकी, धारा घनत्व। अच्छा मैं बताता हूं धारा घनत्व, समझो, क्लियर कीजिए। धारा घनत्व, बच्चों एक शब्द याद रखना है कि धारा घनत्व बराबर क्या होता है, बस इस चीज को आपको देखना। अब धारा घनत्व क्या होगा, घनत्व मतलब डेंसिटी चाहिए, क्या चाहिए, डेंसिटी चाहिए। अब डेंसिटी किससे निकालोगे बोलो, डेंसिटी का मतलब क्षेत्रफल चाहिए पहले, तो एक तो ये आपका क्षेत्रफल होगा, और दूसरा जो क्षेत्रफल होगा तो इसका मतलब क्या होगा, विद्युत धारा भी होगा। तो विद्युत धारा क्या होगा, तो विद्युत धारा, ध्यान रखना, विद्युत धारा बटा क्या होगा, विद्युत धारा बटा, यहाँ पर क्या आएगा, घनत्व के लिए क्षेत्रफल आएगा। तो ये जो है विद्युत धारा एवं क्षेत्रफल का अनुपात क्या कहलाता, धारा घनत्व कहलाता। अब बात तो धारा का मात्रक तो एम्पियर होता, जिसे हम धारा को आई से व्यक्त करते हैं, इसका मात्रक एम्पियर होता, क्या होता बच्चों, एम्पियर। और इसको क्योंकि हम धारा को किसी आई से व्यक्त करते हैं और इसका मात्रक एम्पियर होता, तो इसको हल करने की जरूरत नहीं है, हम इसके लिए क्या लिखते हैं हमेशा, आई, यहाँ है ना, आई कैसा लिखते हैं, इसको हल नहीं करना आगे, ठीक है। और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता बेटो, है ना, देखिएगा यहाँ पर क्या होता, ये क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता, मीटर स्क्वायर, क्या होता, मीटर स्क्वायर, ठीक है। ओके बच्चों ध्यान दीजिएगा, ओके। तो यहाँ पर मीटर स्क्वायर, तो ये धारा का तो एम्पियर होगा, क्षेत्रफल का मतलब मीटर स्क्वायर। अब क्या निकालना हमें, विमा, ठीक है बच्चों। तो क्या निकालेंगे, एम एल टी, विमा निकालने के लिए क्या हमारे पास में, एम एल और टी, और यहाँ पर आई और आएगा बच्चों, क्योंकि इसमें नई चीज है ना, धारा और जुड़ गई, तो यहाँ पर ध्यान रखना आई और आएगा, एम्पियर क्या होगा, आई, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना। अब बात तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो एम का मतलब क्या होता है, यहाँ पर लीजिएगा, एम क्या है, द्रव्यमान है क्या इसमें, तो कहीं पर भी मुझे किलोग्राम नजर नहीं आ रहा, इसका मतलब ये नहीं है, तो इसमें जीरो। कहीं पर भी मुझे लंबाई आ रही मीटर, तो यहाँ पर मीटर स्क्वायर तो कितना, मीटर में दो। कहीं पर भी मुझे सेकंड नज़र नहीं आ रहा, तो ये भी जीरो, तो सेकंड जीरो, द्रव्यमान जीरो, ये दोनों जीरो जीरो आगे जब है ही नहीं तो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जो है यहाँ एम्पियर आ रहा, एम्पियर के लिए आई लिखते हैं, तो ये कितना, एक। अब एक को मैं एक लिखूँ या नहीं लिखूँ तो भी एक है, एक को मैं एक लिख दूँ तो भी एक है, नहीं लिखूँ तो भी एक है। चलो हम चेक करते हैं क्या ये सही है, वेरीफाई करते हैं, ठीक है। आइए बात करते हैं, एम जीरो दो है, ये तो नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा, इसका मतलब एम जीरो दो में बची, एल टू माइनस में आ गया, इसका यहाँ पर थ्री आ गया, यहाँ टू, ये सही है। और टी, यहाँ पर टी टी जीरो,
आशा है कि कहीं ना कहीं आवाज़ अब आपको आने लगी होगी। आवाज़ आ रही? चलो आ गई, डन। ठीक है, आ गई आवाज़। कितनी देर हुई आपको आवाज़? साउंड प्रॉब्लम, ठीक है। चलो बच्चों, अब उम्मीद है कि साउंड की प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। चलिए मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ तो एक बात और ध्यान दीजिएगा, दोबारा से मैं आपको जो बता देता हूँ, लीजिएगा इसका रिवीजन करा दूँ। आई थिंक इससे से हुआ होगा, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा कोणीय संवेग क्या है। तो यहाँ पर दिया और इसकी विमा इस तरह से मैंने यहाँ निकाली और इसका आंसर जो आपका है डी, ये आपको यहाँ पर समझा दिया होगा। दिल्ली मेट्रो का था क्वेश्चन, ये किसका? दिल्ली मेट्रो का, ठीक है, मॉर्निंग शिफ्ट का। चलो बच्चों बात करते हैं यहाँ पर धारा घनत्व का। मैंने कैसे बताया था, 19 नंबर का क्वेश्चन था। इसमें क्या था कि यहाँ पर धारा घनत्व विद्युत धारा और बटे क्षेत्रफल। धारा का मात्रा क्या होता है? एम्पेयर। धारा का मात्रा क्या होता है? एम्पेयर। और यहाँ पर क्षेत्रफल का मात्रा क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पर इसी चीज को मैंने लिख दिया, तो ये एम्पेयर को तो यहाँ मैं एम्पेयर रख दिया। धारा जब यहाँ पर एम एल टी, तो एम जीरो था, एम द्रव्यमान ही नहीं, एल एल कितना था? 2 माइनस का, तो माइनस का नीचे से ऊपर गया, तो यहाँ टी जीरो था तो टी जीरो लिख दिया, और इसके बाद आई वन था तो आई वन ये लिख दिया, और इसके आधार पर आंसर आपका सी आया था। चलो बच्चों बात करते हैं यहाँ पर आज गुप्त ऊष्मा की। चलिए बात करते हैं, अब आवाज आ रही हो, ठीक है, आ गई, डन। चलो तो इस प्रकार से यहाँ पर अब देखिएगा साउंड की प्रॉब्लम मुझे आ गई आवाज, ठीक है, आ गई सर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं, लीजिएगा अब आपको तकलीफ नहीं आएगी आवाज को लेकर के वापस, ठीक है ना, वो शेल खत्म हो गए थे क्योंकि अब बात करते हैं यहाँ पर, देखिए ऊष्मा का आयामी सूत्र कौन सा होगा। चलिए अब किस ऊष्मा की बात कर रहे हैं यहाँ पर, देखिएगा गुप्त ऊष्मा का। किस? सबसे पहले गुप्त ऊष्मा होती क्या है, इस बात को समझना। हाँ देखिए सबसे पहले यहाँ पर जो कि गुप्त ऊष्मा की बात कर रहे हैं, और ये आपको निकालना पड़ेगा, मुझे नहीं। हाँ जी, गुप्त ऊष्मा किसकी बात कर रहे हैं हम? गुप्त ऊष्मा बोलो भाई, हिमांशु, नरेश, गौरव, कौशल एंड जौहरी। ये लास्ट क्वेश्चन है मनीष, कोई तो बता दो मुझे, ठीक है, आप में से कोई भी बता दो, मैं मान जाऊँ गुप्त ऊष्मा का, ठीक है। हाँ तो गुप्त ऊष्मा क्या होती, ठीक है। देखिएगा गुप्त ऊष्मा की पहले तो यहाँ पर अगर सूत्र आपको याद है तो फिर निकाल सकते हो, ठीक है। गुप्त ऊष्मा क्या होती है, लीजिए मैं बताता हूँ, ठीक है, लो भैया, ठीक है, ये है हमारी गुप्त ऊष्मा, ठीक है। और इस गुप्त ऊष्मा के कारण ही हम क्या है कि जब गर्म रोटी से जलते हैं ना भाप से, तो भाप की गुप्त ऊष्मा ज्यादा होती किसकी? गर्म पानी की अपेक्षा। गर्म पानी की अपेक्षा किसकी? पानी की अपेक्षा। अतः जलन जो ज्यादा होती है वो क्या होती है? भाप की। जो भाप की ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा अधिक होने के कारण हमारे जब खाना बनाते हैं, रोटी से जलते हैं ना, तो वो गुप्त ऊष्मा की वजह होती है। चलिए खैर हम यहाँ गुप्त ऊष्मा नहीं पढ़ा रहे, हम तो सिर्फ इतना सा बता रहे जो लेटेंट हीट है इसके बारे में बात करते हैं। तो ये आपके जो गुप्त ऊष्मा बराबर अगर बात करते हैं तो ये क्या होगा, इस बात को अगर ध्यान रख लिया आपने, ये बात आपकी समझ में आ गई तो फिर कोई दिक्कत नहीं। राजन, रविंद्र, नेहा, आकाश, और इसमें से कोई भी एक बता दो मुझे। डी 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 आंसर दे रहे सब लोग, बहुत ही बड़ी आंसर आपकी, और यही चाह रहा था मैं कि आप आंसर दोगे, यकीन था मुझे कि आप आंसर दोगे। चलो बच्चों बात करते हैं, तो यहाँ आंसर आप बढ़िया आंसर दे रहे हो। चलिए बात करते हैं, तो ऊष्मीय ऊर्जा क्या होता, यहां पर ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब होता ऊष्मीय ऊर्जा। ऊष्मीय ऊर्जा बटे होता है इसमें द्रव्यमान, ठीक है बच्चों। हाँ ऊष्मीय ऊर्जा बटे होता क्या होता? द्रव्यमान। अब ऊर्जा का मात्रक जूल होता, क्या होता? जूल, ठीक है। ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, द्रव्यमान का क्या होता? किलोग्राम। लेकिन इससे कहीं से कहीं तक इसकी विमा नहीं निकलेगी, इसको बड़ा करना पड़ेगा। अब बड़ा करने के लिए क्या करते हैं बच्चों, ठीक है, तो लीजिएगा यहाँ ऊर्जा को हम किस लिखते हैं, देखिए ऊर्जा का, ऊर्जा और कार्य, कार्य ऊर्जा, ठीक है। आपको तो पता है कि कार्य और ऊर्जा की मात्रा क्या होता है ना, समान होता। क्या होता? कार्य ऊर्जा बराबर ऊष्मा, ठीक है। इन सभी का मात्रक क्या होता है? जूल। क्या होता बच्चों? जूल। आपको पता है जूल होता तो इसका मतलब इसका मात्रक समान है तो विमा भी समान होगी, ठीक है, और विमा समान होगी तो सूत्र भी समान होगा। इसका मतलब ये कंडीशन है कि यहाँ पर देखिए, जैसे कार्य का मात्रक तो आपको पता होगा, डब्ल्यू बटे क्या होता? डब्ल्यू बटे क्या होता? एफ, है ना, और डी, ठीक है, आपको पता है एफ, है ना, इंटू डी, विस्थापन, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर क्या बच गया नीचे? द्रव्यमान। द्रव्यमान का मात्रा क्या होता है? द्रव्यमान को एम। तो बच्चों ये हम के पास, अब ये एफ को आपको अभी भी बताया था मैंने, कई बार बताया कि एफ बराबर एम ए होता है, और इसमें से मैं यहाँ इन दोनों को ये लिख दूं या ये लिख दूं, बात एक ही है। चलिए बच्चों बात करते हैं, तो यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, क्योंकि मुझे विमा निकालना तो विस्तार करना का, एम ये एफ की जगह रख दिया मैंने, किसकी जगह? एफ की जगह, ओके, इस एफ की जगह एम रख दिया, ठीक है। अब डी क्या होगा हमारे पास? डी एज इट इज आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर बच्चों एम। अब बात बताऊँ यहाँ पर, ठीक है, एम का मतलब द्रव्यमान होता, द्रव्यमान आगे जाकर आगे कट जाएगा तो मैं यही काट देता हूँ इसको, ठीक है, ओके। अब हमारे पास केवल दो ही अक्षर बच गए, तो क्या, एक तो होता है मीटर प्रति सेकंड, त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। बच्चों यहाँ पर मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर, ये त्वरण का मात्रक हो गया, ठीक है। अब यहाँ ऊपर क्या बच गया? डी, डी का मतलब, दो का मतलब क्या होता है? मात्रक मीटर, मीटर, तो मीटर और एक मीटर, ठीक है, तो मीटर और मीटर यहाँ पर क्या होगा? मीटर स्क्वायर। तो मैं सीधा डायरेक्ट यहाँ लिख देता हूँ मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इसको नीचे से मैं ऊपर ले जाता हूँ बच्चों, किसको? नीचे से ऊपर ले जाता हूँ, तो ये क्या हो जाता है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये नीचे से जब ऊपर होगा तो
यहाँ पर किलोग्राम तो है नहीं, तो यहाँ पर क्या होता है मीटर, तो मीटर की स्क्वायर हो जाएगा, और सेकंड का माइनस का कितना हो जाएगा 2। ठीक है, तो बच्चों ये हमारे साथ में आती है। इससे हमें विमा बनानी, क्या बनानी, इससे विमा बनानी। तो विमा बनाने के लिए हम क्या करते हैं, लीजिएगा, तो यहाँ पर एम एल टी, और एम कितना है बच्चों, यहाँ पर एम का मतलब द्रव्यमान, द्रव्यमान इसमें है नहीं, तो क्या होगा 0, तो द्रव्यमान इसमें किलोग्राम में है ही नहीं, तो 0। तो बच्चों यहाँ पर एल लंबाई कितनी है, तो यहाँ पर लंबाई देखना कितना 2, तो 2 है प्लस में है, और समय कितना माइनस का 2। तो बच्चों ये हमारे पास आ गई। चलिए बात करते हैं, चेक करते हैं क्या सही है तो चेक कर लेंगे। अच्छा ध्यान देते हैं, लीजिएगा, M0, अरे इसमें M का लफड़ा नहीं रखा, ठीक है। अच्छा बच्चों इसको यहाँ पर आगे यूँ भी लिख सकते हैं, इस M को लिखूँ ना लिखूँ, मैं लिखता हूँ L2 और T माइनस का 2, तब भी आपका सही है। चलिए ये चेक करते हैं, है ना। हाँ देखिए, L2 ओके, L2 और T माइनस नहीं आया, L2 T माइनस का एक हमने L2 T माइनस का 2, ठीक है, ये आपका जो है डी आंसर राइट होगा। चलिए बच्चों ये भी आपको देखना, इस टाइप से विमा पूछ ली जाती है। तो बच्चों कई प्रकार है विमाओं के, और बहुत ही गजब का मैंने यहाँ पर आपको जो है इसको कराया है। कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा लेवल हाई था, वेरी हाई, बल्कि हाई नहीं था, वेरी हाई लेवल था। तो ये सारा का सारा जो है आपको मैंने बताया। अब बच्चों ये पूरी की पूरी क्लास से आपको यहाँ पर जो है हमारे यहाँ पर जो है ऐप पर जुगल सर ऑनलाइन क्लासेज पर कोटा शिक्षा की नगरी आपको यहाँ से जो सारी की सारी मिल रही है, ये जुगल सर क्लासेज कोटा से आपको यहाँ पर मिल रही है। ठीक है बच्चों, ओके, तो यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है, तो इसकी बात करते हैं, ठीक है, तो जिसका जिक्र मैंने यहाँ पर किया, तो ये आपको ध्यान रखना। चलो बच्चों, तो इसका बात कर रहा है यहाँ पर जुगल सर क्लासेज कोटा, ठीक है, ठीक है, फॉन्ट में गलती होगी क्या, नहीं हुई, चलो बात करते हैं बच्चों। तो ये ध्यान दीजिएगा, जुगल सर क्लासेस कोटा से अगर बात करते हैं, ये सारी चलो छोड़ लेते, ठीक है। हाँ, तो बच्चों ये था हमारा यहाँ पर। तो बच्चों इसमें आपको एक बात ध्यान रखना, हाँ, अब आपको कोई दिक्कत आए तो आप दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो, और कोई तकलीफ आप आए तो मुझे ज़रूर बताइएगा। जी हाँ, क्लासेस कोटा, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर कोटा शिक्षा की नगरी से हम आपके बात कर रहे हैं, और आप इसमें अगर कोई संपर्क करना चाहते तो 7232095095 पर कॉल कर सकते हो बच्चों, ओके। तो आप यहाँ पर कोर्स भी पूरा ले सकते हो। तो बच्चों 7414095095 पर कॉल कर सकते हो, और जो लड़के लगातार रहे हमारे साथ में यहाँ पर आपके देख, ठीक है ना, 7414095095 कॉल कर सकते हो। तो बच्चों ठीक है, तो ये सारा सेशन आपको कैसा लगा हमें बताइए। आप बुक्स भी मंगवा सकते हो, नोट्स भी मंगवा सकते हो, सभी के लिए संपर्क कर सकते हो फ्लिपकार्ट अमेजोन पर। सारी क्लासें हमारे चैनल है जुगल सर ऑनलाइन क्लासेस नाम से, जी हाँ, एप्लीकेशन के नाम से, जुगल सर क्लासेस नाम से, तो उस पर जाकर आप बाई कर सकते हो। आशा करता हूँ कहीं ना कहीं आपको ये क्लास पसंद आई होगी। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और जो भी एंड में शुरू से लास्ट तक बने रहे उन सभी को आत्मा से हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। कहते हैं क्या, देखिएगा, बात करते हैं, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ मिलता नहीं जिंदगी में, परंतु लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। इस बार आप के लिए जो है जहान होगा, और ये जो है हमारे दोस्त ने लिखा, उनके लिए एक बार फिर बारंबार धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।